Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे PYQ सीरीज। तो नाम से समझ ही रहे होगे, यस इट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। तो यहाँ पे हम करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व आपके साथ साथ। ओके, सो पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 के CBSE मैथ्स का 2017 का पेपर, और इसके सारे सेट कवर किए जाएंगे। आपको पता ही होगा 2017 में 3 सेट थे, तो 3 सेट के सबसे पहले सेट 1 के ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, और उसके बाद सेट B एंड सेट C के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि सेट A में ना हो। ओके, दैट मींस क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं उनको हम सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि जो क्वेश्चन अनसॉल्व है उसमें जो न्यू क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो आज के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ, एक पूरी नोटबुक बना लो, बिकॉज यहाँ पे आप भी मेरे साथ साथ सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, तो गेट रेडी विथ योर पेन एंड करेक्ट नोटबुक सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 27। ये भी है सेक्शन डी का, यहाँ पे भी है 6 मार्क्स। तो देख सकते हो ये भी आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। करेक्ट? तो ये कहाँ से है? यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, कोऑर्डिनेट्स ऑफ whose vertices are A, B and C। कहाँ से है? करेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से, है ना। तो वहीं से सॉल्व करना है इसे। अच्छा देखो, उसके साथ ऑप्शन में भी गिवन है, यहाँ इंटरनल चॉइसेस होते हैं। सो फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला दिस एंड द स्ट्रेट लाइन दिस वन। तो इस बारी आपके सिलेबस में पैराबोला और या दैट मीन्स कोई भी जो है कर्व और उसके साथ ही स्ट्रेट लाइन के बीच का जो है एरिया निकालना वो नहीं है। बहुत सिंपल आने वाले हैं। लाइंस के बीच का एरिया है आपके सिलेबस में, बट जो लाइन और कर्व के बीच में या दो कर्व के बीच में हम निकालते थे ना, वैसे नहीं है। तो अब जो पैराबोला होंगे या तो फिर आपका जो सर्कल होगा, एलिप्स होगा, ये सब की जो एकदम स्टैंडर्ड वाले फॉर्म है उसी में ही हमें निकालना होता है। तो बहुत ईजी वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। जो टफ वाले थोड़े से भी थे, जहां पे आपको चेक करना होता था कि भाई कैसे निकालेंगे, 2 को पहले कट करते थे, उसका इंटरसेक्शन निकालते थे, वो सारी चीजें नहीं है। करेक्ट? तो यहाँ पे एकदम ध्यान से देखना कि ये वाला क्वेश्चन फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे 3 स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के बीच का एरिया आपके सिलेबस में है। डन? तो देखिए इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले देख लो कि 3 वर्टिसेस कौन कौन से हैं। तो चलो मैं यहीं पे ऐसे लिख देती हूँ, A है, B है, C है, दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट 4 1 है। ओके, देन B है अपना एक, वो है 6,6, ठीक है, और C है वो पॉइंट क्या है 8,4। तो बेसिकली आपको ABC जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया बताना है ना। यही है सब्जेक्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे बहुत इजीली आप बता सकते थे, आपके पास लाखों फॉर्मूले थे, लाखों तो नहीं बहुत सारे फॉर्मूले थे, राइट। डिटरमिनेंट यूज करके भी बता सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट वहाँ वो सब जो इजी वाला तरीका नहीं है। हाँ, उस तरीके से चाहो तो आप मैच करके भले ही देख सकते हो कि हाँ सच में वो ही आंसर आया या नहीं, अगर एक्स्ट्रा टाइम बचेगा तो। अदरवाइज अब इतने पक्के होके इसको सॉल्व करो कि तो खुद ही कर लोगे। तो क्या करना है, इंटीग्रेशन यूज करना है। तो इंटीग्रेशन यूज करने के लिए बेस्ट तरीका क्या होता है, सबसे पहले इसे ड्रॉ कर लेना चाहिए, ठीक है, तभी आप बता पाओगे कि हम कैसे बनाएंगे। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस तो ड्रॉ कर ही लो, बिकॉज वी कैन सी कि सारे पॉइंट्स क्या है, पॉजिटिव है, राइट। दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है। ओके, डन। तो ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और यहाँ पे पहला पॉइंट है 4 1 6 6 8 4। दैट मीन्स मैं सारे पॉइंट्स को ऐसे लिखूंगी। तो ये हो गया सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8। डन। 8 चाहिए 8 लिख लेती हूँ, 6 चाहिए हमें 6 लिख लेती हूँ, 4 चाहिए तो 4 भी लिख लेती हूँ, ठीक है। ये तो 0 है ही। उसके बाद चाहिए हमें 1, देन 6 चाहिए और 4 चाहिए। चलो ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो 8 तक ले लेते हैं, ठीक है। 8 चाहिए नहीं, फिर भी लिख के रख लेती हूँ। 6 है यहाँ पे, देन 4 चाहिए, और क्या चाहिए हमें, 1 चाहिए। समझ रहे हो आप कि कैसे हमें इसे ड्रॉ करना होता है। इसलिए मैं एकदम पॉइंट बाई पॉइंट आपको करके दिखा रही हूँ कि कोई कंफ्यूजन ना लगे। हर टाइम तो ग्राफ पेपर पे नहीं करते हैं ना, हम लोग पेन ऐसे ही करेंगे, पेपर के ऊपर ही करेंगे। तो अब क्या करना है, अब सारे पॉइंट्स को आप मार्क कर लो। तो 4.1 कहाँ पे होगा, कहीं पे यहीं पे होगा।
डन, तो ए पॉइंट मिल गया। देन उसके बाद अपने पास है बी 6.6, तो 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, तो ऑलमोस्ट यहीं पे कहीं पे होगा, तो ये आपका बी पॉइंट मिल गया। तो चलो साथ ही साथ लिखते भी जा सकते हैं, ये ए है, ये है बी अपना, और सी कहाँ पे है 8,4, तो 8 यहाँ पे है और 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है कहीं, तो ये हो गया अपना सी पॉइंट। अब हमें चाहिए ट्राइंगल ए बी सी का एरिया, यही है, समझ रहे हो? प्लॉट कर लिया इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ गया है, ऐसे से प्लॉट कर लिया। अब एरिया निकालना है यूजिंग इंटीग्रेशन, मतलब क्या करते थे, कर्व के अंदर का एरिया निकालते थे, वो दिमाग में है, राइट? तो हमें क्या करना होगा, हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करने के लिए आप कुछ चीजों का ध्यान रखो कि क्या करते थे हम। लेट अस अज्यूम कि ये वाला पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है, सोचो ABC हो गया था, चलो D दे दिया नाम, ठीक है। अब ये एरिया अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं और ये वाला भी यहाँ मिला देती हूँ, ठीक है, D, अब इस पॉइंट को भी यहाँ मिलाना पड़ेगा, 6 वाला पॉइंट है, तो लेट अस अज्यूम कि ये वाला पॉइंट E हो गया और ये वाला पॉइंट F हो गया, ठीक, बहुत सिंपल सा नाम दे रहे हैं। तो हमें एरिया चाहिए ये वाला ABC एरिया चाहिए, और ये एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, तो जस्ट सी, अगर मैं इस पूरे एरिया को DABE को ऐड करूं साथ में किसके EBCF को, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दूं, तो उसमें किसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये स्मॉल वाला, दैट मीन्स DACF को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? सी क्विकली एंड देन टेल मी। देखो यहां से गए और यहां तक आए, ये वाला एरिया ऐड करना है किसके साथ, यहां से गए यहां तक आए, दैट मीन्स इन दोनों एरिया को हमने ऐड कर लिया। अब उसमें मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी ये वाला एरिया, तो क्या बच गया अपना, दिस एरिया ओनली, करेक्ट, जो कि हमें रिक्वायर्ड एरिया है हमारे पास। डन, अंडरस्टूड नाउ? तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालने के लिए वी कैन राइट हियर in the picture drawn, ठीक है, आपने ड्रॉ किया है इसलिए लिख दो in the picture drawn area ABC, area of the triangle लिख दो, area of triangle ABC will be equal to, क्या हो जाएगा, ये देखो DAB और E जो है वो है क्या, कौन सा शेप है, ट्रेपेजियम, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, शॉर्ट लिख रही हूं DABE, ठीक है, प्लस अगेन क्या लिख सकते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, किसका, कौन सा ट्रेपेजियम, ये वाला EBCF, तो EBCF, डन। अब माइनस करना होगा किसको, दिस ट्रेपेजियम को, DACF को, तो माइनस द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, शॉर्ट लिख दिया, क्या है ये DACF, क्लियर और नॉट, DACF को सब्ट्रैक्ट करना है दोनों में से, डन। अब हो गया ये, अब बस इसको आपको लिखना है किस तरीके से, इंटीग्रेशन के फॉर्म में। नाउ टेल मी, इंटीग्रेशन में लिखने के लिए अब क्या चाहिए, हमें इक्वेशन चाहिए होता है, राइट, y और x का फॉर्म चाहिए होता है, तभी इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया था हमने। अब तीनों ही लाइन के हमें चाहिए होंगे क्या, इक्वेशन, समझ रहे हो, इक्वेशन निकाल सकते हो नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कैसे, बिकॉज हमें पता है कि अगर 2 पॉइंट पता है तो उस लाइन का इक्वेशन हमारे पास फॉर्मूला दे देता है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्लियर और नॉट? यस, तो फटाफट से तीनों ही लाइन का इक्वेशन लिख लो। तो हियर सिंस द इक्वेशन ऑफ line is what, y minus y1 upon x minus x1 equals to होता है y2 minus y1 upon x2 minus x1. So this implies that equation of line, अगर मैं a b लिख लूँ तो a b का क्या हो जाएगा, देख लो, y माइनस हो जाएगा 1 upon x minus 4 equals to 6 माइनस हो जाएगा आपका 1 अपॉन 6 माइनस 4, यही होगा, डन। तो चलो इसको सॉल्व कर लो, लिख दो क्या है इक्वेशन, तो हियर व्हाट वी आर गेटिंग, y माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 इज इक्वल्स टू बेसिकली 5 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, निकाल लो वैल्यू क्या आ जा रही है। तो इसी तरह से मैं सारे इक्वेशन आप निकाल सकते हो, तो मैं फटाफट से यहाँ पे सारे इक्वेशन लिख देती हूँ,
डन। तो ये इक्वेशंस आया, आई एम श्योर। तो ये देखो इक्वेशन एक आ गया है यहाँ पे, बीसी का इक्वेशन आ गया है यहाँ, और एसी का इक्वेशन आ गया है यहाँ पे। सेम वही वाला फॉर्मूला लगा के हमने निकाल लिया, ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला होता है। डन। अब हमारा इक्वेशन आ गया है, अब लिखना यहाँ पे बहुत ईजी हो गया इंटीग्रेशन के फॉर्म में। सो देयरफॉर नाउ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी व्हाट, टेल मी। अब इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखना है, दैट मीन्स हमें लिमिट भी लगानी है। सबसे पहले देख लो कि किसका है, कौन से ट्रेपेजियम का। तो ट्रेपेजियम अपने पास आ गया है दिस वाला, दैट मीन्स ये जो है DA और यहाँ B और फिर E पे जा रहे हैं हम। तो DABE जो हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे कौन सा लाइन कट कर रहा है, जैसे जिसका हमें लेना है, जिस लाइन के अंडर का हमें लेना होगा एरिया। देखो कलर चेंज कर लेती हूँ। तो बेसिकली हमें AB लाइन चाहिए, इजंट इट। दैट मीन्स AB लाइन के अंडर का जो भी एरिया होगा इन द एक्स एक्सिस के साथ, वही होगा अपना इस ट्रेपेजियम का एरिया। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ से ले लूँ इस AB का इक्वेशन, तो हमारा काम करेगा। तो AB का इक्वेशन कहाँ है, अभी अभी हमने देखा था, यहाँ निकाला है 5/2x - 9। तो अब मैं यहाँ लिख सकती हूँ 5/2x - 9। डन। और x के फॉर्म में है तो आराम से यहाँ dx लिख सकते हैं। अब x एक्सिस में ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो यू कैन सी 4 से लेके 6 तक जा रहे हैं। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, लिमिट 4 to 6। क्लियर और नॉट? यस, अंडरस्टूड। अब बस ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस करना था, कौन सा एरिया लेंगे अब इस वाले का। तो यहाँ पे क्या है, B to C जा रहे हैं, करेक्ट। तो BC का इक्वेशन लिखना होगा, BC का इक्वेशन यहीं पे है। तो 12 - x करेंगे, dx हो जाएगा, बिकॉज x है यहाँ वेरिएबल। और B कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 6 से कहाँ तक जा रहे थे, 8 तक। तो ये हो गया डन। अब माइनस किसको करना है, माइनस हमें करना है एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम, दैट मीन्स AC लाइन का इक्वेशन लिखना होगा। तो AC लाइन का जो इक्वेशन होगा वो लिख दो, दैट इज नथिंग बट 3/4x। सो 3/4x - 2, और यहाँ पे भी dx लगाएंगे, और कहाँ से कहाँ जा रहा है, 4 to 8। सो व्हाट आई कैन राइट, 4 to 8। नाउ इट इज डन। क्लियर, अंडरस्टूड। अब बस कुछ नहीं है, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, सॉल्व कर लो, पुट कर दो वैल्यू, लिख दो आंसर। क्लियर। सो देयरफॉर अपना जो एरिया है ऑफ ट्रायंगल, चलो इसको सॉल्व करके लिखते हैं ABC। कितनी वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रेशन लिया तो 5/2x है, क्या हो जाता है 5x² अपॉन हो जाएगा 2, 2 × 2 हो जाएगा 4। क्लियर और नॉट? x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2। तो यहाँ पे क्या है, 2 से मल्टीप्लाई भी होगा, इसलिए आ गया। माइनस क्या हो गया, ये 9 × x हो जाएगा। अब इस पूरे पे हमें क्या लगाना है, लिमिट 4 to 6, राइट। ऐसे ही करते हो सॉल्व। डन। ओके, नाउ प्लस, अब ये क्या है, 12 - x। तो हम क्या लिख सकते हैं, 12 का क्या हो जाएगा, 12x, माइनस है यहाँ तो माइनस रहेगा, x का क्या हो जाएगा, x²/2। अब इस पे लिमिट क्या लगा देंगे, 6 to 8 लगा दो, ठीक है। अब माइनस क्या कर दिया हमने, 3/4 x है, तो 3/4 तो रहेगा ही, x का हो जाएगा x²/2, तो 4 × 2 हो गया 8। माइनस क्या था यहाँ 2, तो 2x हो गया है। अब इस पे हम लिमिट क्या लगा देंगे, 4 to 8। तो ये है 4 और ये है 8। क्लियर। अब बस यहाँ पे वैल्यू रखो, सॉल्व करो। अब तो बहुत सिंपल सा हो गया ना, 6 हो जाता है 36 × 5/4। तो देख लो क्या क्या कैंसिल हो सकता है। कैंसिल कराते जाओ, वैल्यू लिखते जाओ और फाइनल आंसर लिख दो। मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ व्हाट इज द फाइनल आंसर। सो द फाइनल आंसर इज 7 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अंडरस्टूड। समझ में आ गई बात कि कैसे मैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लेंदी तो है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, बट 6 मार्क्स जहाँ पे है वहाँ तो बनती है बात, राइट। तो इस बार होपफुली कि 3 लाइन के ना आके 2 लाइन के साथ भी आपको बनाने दे दिया जाए। दैट मीन सोच लो कि कुछ इस तरह का कि आपका ऐसा क्वाड्रेंट बनेगा, तो एक लाइन ऐसे है ऐसे है। अब बोल दिया जाएगा कि आपको ये वाला एरिया निकालना है, तो बहुत सिंपल है, बस आराम से इस लाइन का निकालोगे, इस लाइन का ऐड करोगे, हो जाएगा आंसर। समझ रहे हो? दैट मीन इस बार ना कॉम्प्लिकेशन में जा ही नहीं रहे हैं। आपका सिलेबस आप चेक करोगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि एकदम आराम से बस कॉन्सेप्ट अगर समझ गया हो ना, तो एकदम अच्छे से आप पेपर में पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो। क्लियर, डन। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 28 जो कि सेक्शन डी का, और इसमें भी है अपने 6 मार्क, राइट। तो चलो देखते हैं यहाँ कहाँ से करना है। सो फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ये क्वेश्चन अपने डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखो क्या करना है इसमें,
x minus y into dy upon dx equals to x plus 2y given that y equals to 0 when x equals to 1। तो यहाँ पे ये कंडीशन गिवन है, किस लिए होता है कंडीशन? कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए, राइट। तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिख रहा है, पहले तो वो सोचना होगा कि किस तरीके का है, करेक्ट। तो देख सकते हो कि क्या है, ये कौन सा फॉर्मेट है, जल्दी से सोच के बताओ कि क्या हम डायरेक्टली एकदम क्विकली सॉल्व कर सकते हैं या थोड़ा कुछ करना पड़ेगा। तो देख सकते हो कि हम सेपरेट नहीं कर सकते बिकॉज x माइनस वाई के साथ dy अपॉन dx मल्टीप्लाइड है। तो अगर dx को मैं उधर भी लेके जाती हूँ तो कहीं से भी ये क्या हो रहा है, सिर्फ x के साथ नहीं रह रहा है, y भी साथ आएगा, है ना। तो ये कौन सा फॉर्म है, सोचो जरा सोचो। तब तक मैं यहाँ लिखती हूँ ये क्या है, जो भी गिवन है उसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ dy अपॉन dx है इक्वल्स टू x प्लस 2y है, करेक्ट। तो अगर इसको मैं चाहूँ तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि दिस इज नथिंग बट dy अपॉन dx इक्वल्स टू x प्लस 2y अपॉन x माइनस y। आई कैन, यस। कौन सा फॉर्म आ गया, सोचो। यस, इट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब तो पता चली गया होगा क्या करना है, कुछ नहीं, बस दोनों साइड दैट मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप x से डिवाइड कर दो। क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 इंटू वाई अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। अब इसके बाद क्या करते थे, अज्यूम कर लेते थे कि लेट वाई अपॉन एक्स इज नथिंग बट वी, कोई भी एक नंबर, ठीक है, या वेरिएबल सोच लो। अब क्या करते थे, हम डिफरेंशिएट करते थे दोनों ही साइड। तो बेसिकली हमें उसे क्या करना पड़ता था, y इक्वल्स टू कर देते थे वी एक्स। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या करते थे, x, करेक्ट। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, dy अपॉन dx एंड दैट विल बी इक्वल्स टू v। ये क्या है, u इंटू वी वाला फॉर्म, तो v इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज 1 ओनली प्लस x इंटू वी का डिफरेंशिएशन दैट इज dv अपॉन dx, करेक्ट। तो हमने dy अपॉन dx की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है। अब हमें यहाँ क्या करना होगा, इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर देना होगा इन टर्म्स ऑफ v। सो देयरफॉर जो अपना dy अपॉन dx है दैट मीन्स इक्वेशन 1, इसको अज्यूम कर लो। इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं, वहां हम लिख सकते हैं v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। जो लेफ्ट हैंड साइड था वो यही आ गया है, करेक्ट। अब राइट हैंड साइड में हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की जगह लिख सकते हैं दिस v। तो ये हो गया 2 इंटू वी अपॉन 1 माइनस वी। क्यों किया आप समझ ही रहे होगे, क्योंकि हमें यहाँ सेपरेट करना है वेरिएबल को, v के साथ v वाला होना चाहिए और भाई x के साथ x का होना चाहिए, ठीक है। मिक्सचर करने से ऐसे ही हो जाता है कॉम्प्लिकेटेड, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलो अब करते हैं यहाँ से सॉल्व। अब यहाँ से क्या करना होगा, v को लेके जाते हैं एक साइड और x को रहने देते हैं एक साइड। तो चलो इससे क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे आ गया है x इंटू हो गया है dv अपॉन dx एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2v अपॉन यहाँ पे है 1 माइनस v, ठीक है, और माइनस आ गया है v, करेक्ट, यही आ रहा है। एंड दैट इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस वी तो रहेगा आपका डिनोमिनेटर में, यहाँ ले लो एलसीएम, और फिर ये बचा क्या, माइनस, ये हो गया माइनस वी माइनस माइनस प्लस वी स्क्वायर, करेक्ट। सो बेसिकली x को एक साइड कर रहे हैं, v को एक साइड, तो यहाँ पे वो सारा टर्म इधर आ जाएगा। तो ये क्या बच रहा है, प्लस v, तो वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 तो आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो यहाँ लिख सकती हूँ मैं वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 और न्यूमिनेटर में क्या है 1 माइनस वी, डन। और ये किसके साथ है, dv के साथ, एंड हियर इट इज नथिंग बट dx अपॉन x। अब इसके बाद क्या करते थे, परफेक्ट, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलो यहीं पे इंटीग्रेट कर दे, ठीक है। आप एक लाइन लिख लेना, लिख भी देती हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू x नहीं करेंगे बिकॉज दोनों साइड तो x से नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ v के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में होगा, डन। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, कुछ दिमाग में आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सोचो जरा सोचो। सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं कि 1 अपॉन ये पूरा का पूरा टर्म एक साथ रख सकते हैं, या तो फिर कुछ सोच सकते हैं सो दैट अपना ऊपर भी जो है वो उस तरह का फॉर्म आए जो हमें ये बता दे कि जो डिनोमिनेटर में है उसका ये है डेरिवेटिव, करेक्ट। तो सबसे पहले तो रफ में ना एक आइडिया लगा लो कि रफ में हमारा क्या मिलने वाला है। तो अगर मैं वी स्क्वायर प्लस वी, यहाँ अज्यूम ही कर लो ना एक बारी, लेट वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 इज नथिंग बट टी। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, डू वी प्लस 1 डी वी, करेक्ट, इक्वल्स टू डी टी। करते थे ना ऐसे, राइट।
हमें वो काम करना है। तो हमें ऊपर में चाहिए होगा 2v + 1, ये दिमाग में आ गया। चलो अब कुछ सोचते हैं। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, देखो सबसे पहले तो माइनस साइन हटाना पड़ेगा, तो माइनस अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच रहा है, v - 1। डन, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब चाहिए हमें 2v + 1, तो अच्छा चलो डिनोमिनेटर को पहले एज इट इज लिख दो, ठीक, अब dv भी रहने दो। अब 2v + 1 चाहिए, तो लो कि मैं यहाँ 2v कर देती हूँ, और यहाँ पे जैसे ही मैंने 2v किया तो ऑफ कोर्स ये क्या हो जाएगा, हमें लिखना होगा 1/2 भी यहाँ माइनस साइन के साथ, तभी मिल रहा है ये -v हमें। डन, अब +1 चाहिए, और यहाँ है क्या, -1 है, बट ये देखो माइनस माइनस हो गया है, +1/2, और यहाँ था सिर्फ 1, वो ध्यान में रखना, बट हमें चाहिए +1 यहाँ, ठीक है, ये चीजें तो हमें चाहिए। अब साथ में क्या क्या करें सो दैट ये सेम चीज बन जाए, बस उसके लिए देख लो यहाँ। तो 2v + 1 था ही, -1 ये हो गया आपका -1/2, यहाँ पे है 1, तो वो लाने के लिए मुझे करना पड़ेगा +3/2। सही है नहीं, देख के बताओ। 3/2 किया तभी तो -1/2 करेंगे तो 1 आएगा, है ना, और ये 2v किया है तभी तो -1/2 करेंगे तो यहाँ -v आएगा, राइट। बहुत सिंपल सा है, वो जोड़ घटाओ जो सुबह सुबह से करते थे ना हम लोग छोटे में, वही सब है यहाँ, बस यूज हो रहा है अलग तरीके से। डन, ये हो गया काम खत्म इसका। अब इधर क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो दिस इज नथिंग बट log of mod x प्लस कॉन्स्टेंट c1। ले लिया मैंने कॉन्स्टेंट, उसको नाम दे दिया है c1, बिकॉज अभी बहुत सारे कॉन्स्टेंट आने बाकी है, तो उन सब का एडिशन लिख दूंगी c, और फिर उसकी वैल्यू निकालूंगी जो गिवन कंडीशन है उससे। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद इस पूरे को सेपरेट कर दो, इस पूरे को सेपरेट कर दो, क्या मिलेगा, -1/2, ये हो गया आपका 2v + 1 अपॉन v² प्लस v + 1, ये हो गया dv। अब +3/2 के साथ ये भी तो आएगा, तो 3/2 और यहाँ माइनस है, दैट मीन्स 3 आ गया है 4, और ये है सिर्फ dv अपॉन v²। अब देखो इसे भी तो हमें इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा ना, अब बना दो उसको किसी फॉर्मेट में जिसका हमें फॉर्मूला पता है, तो x² + a², x² - a², ये सब कुछ पता है हमें, तो क्या बन सकता है, अगर मैं यहाँ v² है और यहाँ 2v की जगह पे सोचो क्या है, दैट मीन्स a + b का होल स्क्वायर का फॉर्म देखो ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, v² है 2 × v × 1/2 अगर कर दो तो काम बन रहा है, करेक्ट है ना, तो ये क्या हो जाएगा, v² प्लस इट इज नथिंग बट 2 × 1/2 × v है, लिख ही सकते हैं, दैट मीन्स 2ab वैसा है, दैट मीन्स a² चाहिए होगा यहाँ, दैट मीन्स 1/4 चाहिए होगा, तो माइनस भी करना पड़ेगा 1/4, चलो कर दिया, और +1 तो पहले से ही था तो इसको भी रहने देते हैं। समझ रहे हो ना बात की कैसे हम आगे बढ़ते हैं, इसलिए मैं एकदम प्रॉपर जा रही हूँ 1 by 1 स्टेप से। तो अगर इसका कॉन्सेप्ट आपने नहीं भी समझा होगा तो यहाँ पे आप समझ सकते हो ढंग से। क्लियर और नॉट क्लियर द थिंग। चलो तो आप देखो क्या किया, एक बार फिर से समझा देती हूँ। v² है प्लस 2ab करना होता है, तो 2a × b, तो b² चाहिए होगा, b² चाहिए तो माइनस भी करना होगा b², और +1 तो ऑलरेडी था ही तो उसको तो छोड़ सकते नहीं है। डन, ठीक है। अब ये चीजें हो गई जो लेफ्ट हैंड साइड की थी। अब इक्वल्स टू अपने पास क्या आया हुआ था, log of x प्लस c1, उसको रहने देते हैं अभी। डन, अब आगे बढ़ो। अब -1/2 ये वाला तो आपने देख ही लिया था कि t को जो हमने अज्यूम किया था ये अपना काम बहुत आसान कर रहा है, तो 2v + 1 × dv आ गया है dt अपॉन t क्या होता है, इंटीग्रेशन, यस log of t, तो हम लिख देंगे यहाँ, तो -1/2 अब लिख सकते हैं log of t, और t की जगह है क्या, v² + v + 1, ऐसे भी फॉर्मूला अगर याद करके रखा होगा तो यही होता है। डन, प्लस एक और कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को उस कांस्टेंट के साथ ही मैं लिखने वाली हूँ, ठीक है। माइनस प्लस कुछ भी करो तो नाम चेंज कर दो, काम चल जाएगा, राइट। चलो अब इसका बताओ, ये क्या हो गया, 3/4, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन इस पूरे को मैं क्या लिख सकती हूँ, v + 1/2 का होल स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन नहीं, राइट। अब 1 - 1/4 कितना होता है, 3/4, इजंट इट। तो ये हो गया आपका प्लस 3/4, तो उसे मैं लिख सकती हूँ √3/2 का होल स्क्वायर। एनी कंफ्यूजन टिल हियर, नो, राइट। समझ रहे हो ना, इस पूरे को यहां से लेके यहां तक को मैंने a + b का होल स्क्वायर लिख दिया, और इसका पूरा जस्ट सम कर दो, 1 - 1/4 कितना हो जाता है, यही हो जाता है ना। तो बस लिख दिया वो 3/4, तो 3/4 को मैंने स्क्वायर के रूप में लिख दिया है। ओके, अब ये बन गया अपना फॉर्मूला। अब इधर तो पहले log of x था ही, प्लस मैंने लिख दिया है c2y, बिकॉज यहां से भी एक कांस्टेंट उछल के आया है, ठीक है। डन, अब देखो
-1/2 ये तो रहेगा एज इट इज, चलने देते हैं इसको अभी। अब बस एक ही फॉर्मूला लिखना है, काम खत्म। ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, ऐसे नहीं याद किया तो ऐसे याद कर लो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बनता है, करेक्ट, tan इनवर्स ऑफ x बाय ए, राइट। तो यहाँ पे x जो है ये है और a ये है, और उसके साथ ही 1/a भी आता था, याद है या नहीं। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता था tan इनवर्स x, करेक्ट। बट जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहता था तो क्या हो जाता था, tan इनवर्स x बाय ए, बट अलॉन्ग विद दैट 1/a भी करते थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -3/4 तो है ही, देन इनटू 1/a, दैट मीन्स दिस वन। तो 1/a करने पे क्या हो जाएगा, 2/√3, डन हो गया, इनटू tan इनवर्स x बाय ए। x क्या है यहाँ पे, tan इनवर्स v प्लस 1/2 अपॉन a, वो क्या है, √3/2। क्लियर, डन, अंडरस्टूड। तो ये लिख दिया हमने। अब प्लस इसका भी एक कांस्टेंट आएगा c, उसको भी लेके चाहते हैं उसके साथ। सो दैट इक्वल्स टू log ऑफ mod x प्लस हम लिख सकते हैं c3 हो जाएगा, उसको मान लो कि c लिख दिया। क्लियर, टिल हियर नो कंफ्यूजन नाउ। अब बस हम इसे लिखने वाले हैं एक प्रॉपर फॉर्मेट में, दैट्स ऑल। उसके बाद आपका सोल्यूशन हो जाएगा। अब देखो यहाँ के बाद मैं इधर सॉल्व कर रही हूँ, ध्यान से देखना आप क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। सो नाउ दिस इंप्लाइज दैट, इसे क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 है, इसकी जगह पे आप पूरी की पूरी वैल्यू रख दो जो अभी आपने देखी थी कि इन टर्म्स ऑफ क्या चाहिए था, x एंड y, बिकॉज नाउ वी आर रीचिंग टू द एंड, राइट। तो v को हम v के फॉर्म में तो छोड़ नहीं सकते, बिकॉज v हमने क्या अज्यूम किया था, वो यहाँ पे इधर लिखा था, मैंने इरेज कर दिया है। v को हमने क्या अज्यूम किया था, v को हमने अज्यूम करा था y अपॉन x, करेक्ट। तो ये अज्यूम किया था, ऐसे लिखना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, -1/2 तो था, और log, और ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, करेक्ट। प्लस v की जगह क्या लिख सकते हैं, y अपॉन x, और प्लस 1 तो रहेगा 1 ही। अब देखो log है, इधर भी log है, log को ले आते हैं एक साइड, क्या मिलेगा, वो है प्लस के साथ, तो माइनस आ जाएगा log ऑफ mod ऑफ x, करेक्ट, डन। अब इस tan को लेके चले जाते हैं उस साइड, ठीक है, समझ रहे हो ना। या तो इधर भी रहने दे सकते हो, देयर इज नथिंग, लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो इधर ही रहने देना है तो रहने देते हैं। अब 2 से ये कैंसिल हो गया, √3 से ये वाला भी √3 टाइम कैंसिल हो गया, है ना। तो हमारे पास क्या बच गया, माइनस ये हो गया है √3/2, और बचा अपना tan इनवर्स, ठीक है। और ये v की जगह पे हम क्या लिखेंगे, y अपॉन x प्लस 1/2 एंड अपॉन √3/2, करेक्ट। एंड दिस, अब पूरा का पूरा जो c है इक्वल्स टू क्या आ गया है, इक्वल्स टू आ गया है c, डन। अब c की वैल्यू हमें निकालनी है, वो निकालेंगे। अभी थोड़ी सी इंतजार चलेगी अब इसके लिए, चले कोई बात नहीं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो सब y एंड x के फॉर्म में आ गया है, ये भी हमें दिख रहा है कि यहाँ पे x है, इसको भी अंदर लाने की कोशिश करेंगे। पहले यहाँ सॉल्व कर लो, तो क्या हो गया, ये -1/2 log, ये अगर एलसीएम ले लोगे तो क्या बचेगा, y स्क्वायर प्लस x इंटू वाई प्लस ये क्या बच गया, एक्स स्क्वायर अपॉन है अपना एक्स स्क्वायर, है ना, यही होगा एलसीएम लिया तो। अब माइनस है यहाँ log ऑफ mod x, करेक्ट। और ये है अपना √3/2 tan इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे भी एलसीएम ले लो तो 2x है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या बच जाएगा अपना, 2x होगा एलसीएम में, और यहाँ पे 2 है तो 2 तो हम कैंसिल करा सकते हैं। ये बच गया अपना y, 2 इंटू वाई, ठीक है, प्लस x अपॉन ये क्या हो जाएगा, √3 इंटू एक्स, करेक्ट। 2 कैंसिल हो गया, यही आ रहा है ना। टिल हियर नो प्रॉब्लम। नाउ दैट इक्वल्स टू दिस कांस्टेंट c। सो नाउ फ्रॉम हियर देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, यू कैन सी कि समथिंग अपॉन दिस है, दैट मीन्स बेसिकली अपने पास एक होता है ना फॉर्मूला, log ऑफ a अपॉन b को हम क्या लिखते हैं, लिख सकते हैं ना log a माइनस ऑफ log b, करेक्ट, लिखते हैं, बस वही फॉर्मूला लगा दो। ये पूरा का पूरा टर्म है, यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि x वाला टर्म है, तो ये -1/2 है, तो चलो -1/2 रहने दिया, log कर दिया, ये क्या हो गया, y स्क्वायर प्लस xy प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस ये देखो ले अपॉन बी है तो माइनस होगा, माइनस माइनस क्या हो गया अपना प्लस, राइट। अब प्लस 1/2, अब क्या है यहाँ log, और ये क्या कर सकते हैं हम, mod ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, करेक्ट, ठीक है। अब माइनस तो log x था ही, उसको भी रहने देते हैं, डन। और ये जो था उसको भी रहने देते हैं, तो -√3/2 tan इनवर्स, और ये जो भी है एज इट इज छोड़ दो, ठीक
ठीक है, ओके, एंड दैट इक्वल्स टू सी। डन। अब चलो इधर लिखती है उसके आगे का पोर्शन। सो अब चलते हैं यहाँ के बाद इधर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ देखो, दिस इंप्लाइज अगेन, जो पहला वाला टर्म है उसको ऐसे ही रहने देते हैं, -1/2 लॉग क्या था यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब चलो उल्टा भी लिख सकते हैं ना, तो मैं पहले लिख देती हूँ x² + xy + y², ठीक है। अब ये देखो, ध्यान देना, यहाँ पे 1/2 है log ऑफ x²। तो 1/2 क्या होता है, जो भी हम log के सामने मल्टीप्लाई करके रखते हैं उसको पावर में लेके जाते हैं, होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 x² के ऊपर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वहां से x² के ऊपर जब 1/2 लिखेंगे तो वो बन जाएगा सिर्फ x, और ये हो जाएगा अपना x, और यहाँ पे भी है log ऑफ x। तो log x एंड यहाँ -log x एंड +log x हो जाएगा अपना कैंसिल। तो यहीं से मैं डायरेक्टली करा देती हूँ कैंसिल। क्लियर, डन। तो अब ये वाली चीज बची सिर्फ हमारे पास। तो नाउ व्हाट आई कैन राइट, जैसे -1/2 था ही, वो खत्म हो गया, बचा अपना √3/2 एंड tan इनवर्स, ठीक है। और यहाँ पे 2y + x, ठीक है, अपॉन √3x एंड दैट इक्वल्स टू है c। डन। अब एक काम करते हैं और -1/2 यहां से रिमूव कर लेते हैं। सो व्हाट यू विल गेट, log ऑफ x² + xy + y² एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ से देखो -1/2 को मैंने क्या किया, कॉमन लिया, दैट मीन्स माइनस यहाँ से भी खत्म होगा, 2 भी खत्म होगा, तो सिर्फ +√3 बचेगा एंड देन tan इनवर्स 2y + x अपॉन बच रहा है √3x, ठीक है। एंड दैट इक्वल्स टू, ये -1/2 जो कॉमन लिया है उसे कहाँ लेके जाएंगे, c के साथ। दैट मीन्स यहाँ पे वो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई बन के सोच लो कि d बन गया, ठीक है, d इज एनी कांस्टेंट, यहाँ पे से d इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। अब सारा काम कर लिया है, अब बस d की वैल्यू निकालनी है। नाउ इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1 है। सो दिस इंप्लाइज, इक्वेशन में रख दो, कहाँ पे रखोगे आप, इस जगह पे। ये जो आपने यहाँ पे अभी इक्वेशन सॉल्व करके निकाला है, वहां पे ही आपको दिस y की वैल्यू और x की वैल्यू रखनी होगी, ठीक है। तो जब y की वैल्यू 0 रखोगे और x की वैल्यू 1 रखोगे तो देखो क्या होता है, यहाँ बच रहा है log, x की जगह पे 1 है तो 1 प्लस ये 0 और ये भी 0, दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ 1, ठीक है। अब प्लस √3, अब यहाँ क्या है, tan इनवर्स हमने किया, y की जगह क्या है 0, ये टर्म 0, x क्या हो गया 1, तो ये क्या बचा 1/√3, √3 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है एंड दैट इक्वल्स टू d। समझ में आया d की वैल्यू कैसे निकलती है। तो log 1 क्या होता है 0, डन, एंड √3 रहेगा, tan इनवर्स 1/√3 कितना होता है, सबको पता ही होगा, यस इट इज 30 डिग्री, दैट मीन्स π/6। तो हमारे पास क्या आ गया है, d की वैल्यू आ गई है π/√3 इंटू π/6, वही वैल्यू आई ना, ये हो गया 0, ये हो गया √3 तो था ही, एंड दिस इज π/6, तो दिस इज √3 इंटू π/6। अब हमारा सोल्यूशन, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज क्या हो गया है, log ऑफ x² + xy + y² + √3 tan इनवर्स 2y + x अपॉन √3x इक्वल्स टू, d की वैल्यू क्या निकाली है हमने, √3π/6। सो नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर इसमें चाहो तो फिर से √3 आप यहाँ से कैंसिल करा सकते हो, तो √3 1/√3 बन के यहाँ आ जाएगा, बट आई एम श्योर आप कुछ नहीं करना चाहोगे इसके आगे, राइट, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। तो बस दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड, डन। तो यहीं तक हमें इसको सॉल्व करना था, इसके साथ ही आपके 6 मार्क हो गए आपके। चलो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट के क्वेश्चन में, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 29, ये भी है सेक्शन डी का और इसमें भी है अपने 6 मार्क्स। तो देखो क्वेश्चन में है क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस क्रॉसेस द प्लेन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट दिस। तो प्लेन का है, जैसे ही आप देखो कि प्लेन टॉपिक से है तो दैट मीन दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, इसलिए मैंने लिख भी दिया है। इस बार आपकी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था और इससे क्वेश्चन आते ही आते थे, देख भी सकते हो 6 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, बट दिस टाइम इट इज नॉट कमिंग बिकॉज प्लेन जो टॉपिक था ना वो हटा लिया गया है, ठीक है। तो ये नहीं है आपके सिलेबस में। ये देखो उसकी जो ऑप्शन में था वो भी क्या है, वेरिएबल प्लेन के बारे में बोल रहा है, तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, डन। तो हमने सेट 1 का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है जो जो आपके सिलेबस में है। अब हम चलते हैं सेट 2 की तरफ, उनमें उसी सारे क्वेश्चंस को लेंगे जो क्वेश्चन अपने सेट 1 में नहीं है,
ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना सेट 2। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 12 जो कि सेक्शन बी का और सेट 2 का है, और ये है अपना 2 मार्कर। तो देखो सेट 1 में हमने सारे क्वेश्चन कर लिए थे, सेट 2 में टिल क्वेश्चन 11 नंबर तक हमारे सारे क्वेश्चन ऑलरेडी डन है, वो सेट ए में रिपीटेड है, तभी हमने नहीं किया, अब 12 पे आ चुके हैं। चलो देखते हैं इसमें क्या है। इस क्वेश्चन में हमारे पास है द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। देखो लेंथ के बारे में बता गया है, एक्स मानना है आपको, इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। डन, ठीक है। एंड द विड्थ वाई, विड्थ को बोल दिया गया है वाई है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। क्लियर? ओके, व्हेन x is equal to 8 सेंटीमीटर, y is equals to 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज किसका? ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। कहाँ से क्वेश्चन है? करेक्ट, रेट ऑफ चेंज से, दैट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। बहुत ही सिंपल है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, सब कुछ गिवन ही है, थोड़ी बहुत चीजें जो आपको निकालनी है निकाल ही सकते हो। तो सबसे पहले लिख लो क्या गिवन है। Here it is given that जो अपना रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस लेंथ है दैट इज dx अपॉन dt। तो समझ रहे हो ना क्यों मैंने dx अपॉन dt लिया? रेट ऑफ चेंज है, और यहाँ देख ही सकते हो आपने क्या बताया था ट्रिक समझने के लिए कि टाइम के साथ कैसे समझोगे, यूनिट देख लो, मिनट के साथ है ना। तो हम क्या लिखेंगे? दिस इज गिवन एज इट इज डिक्रीजिंग। ध्यान रखना है डिक्रीजिंग वर्ड है, इसका मतलब माइनस में लेना है, तो दिस इज -5 सेंटीमीटर पर मिनट। डन। एंड सिमिलरली dy अपॉन dt भी गिवन है, वो क्या है? वो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग है, तभी हमें प्लस ही लिखना है, तो +4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो प्लस जनरली लिखा नहीं जाता है इसलिए नहीं लिखा। ओके, अब हमें चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। सो सिंस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल सबको पता ही है, लेट अस अज्यूम a माना है, तो दिस इज नथिंग बट x इंटू वाई होगा यहाँ पे। करेक्ट? सो नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू क्या करेंगे हम? टाइम, दैट मीन्स t के रेस्पेक्ट में करेंगे। वाई? बिकॉज रेट ऑफ चेंज चाहिए हमें एरिया का। सो व्हाट यू विल गेट? dA अपॉन dt। अब dA अपॉन dt है, इधर x y है, क्या करना है? फॉर्मूला लगा दो, x इंटू dy अपॉन dt प्लस y इंटू dx अपॉन dt। अब सबकी वैल्यू तो गिवन है ही, बस हमें यहाँ रख देना है, वैल्यू निकाल लेनी है। सी बोला गया है dA अपॉन dt निकालना है कब? जबकि x की वैल्यू दिस एंड y की वैल्यू दिस, तो लिख देते हैं। सो देयरफॉर dA अपॉन dt when x is here 8 and y is here 6 सेंटीमीटर है, चलो वो भी लिख देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट? देखो x इंटू डी वाई अपॉन डी टी है, x की वैल्यू क्या है 8, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है 4, तो 8 इंटू 4 प्लस y की वैल्यू क्या है 6 और dx अपॉन dt की वैल्यू -5, तो 6 इंटू -5 क्या आ जाएगा? 32 माइनस 30। सो व्हाट यू आर गेटिंग 2। यूनिट लिखना मत भूलना बिकॉज हर जगह यूनिट गिवन है, तो क्या हो जाएगा? एरिया है तो ऑफ कोर्स सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? टाइम, दैट इज क्या है यहाँ पे? इन मिनट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज इंक्रीजिंग विथ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। डन, अंडरस्टूड। तो इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ, मार्क्स अपने बनाते जाओ। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ सेक्शन सी, और ये है सेट बी का, दैट मीन सेकंड सेट का, और ये भी देखो 4 मार्कर क्वेश्चन। करेक्ट? तो ये वाले क्वेश्चन के पहले के जितने क्वेश्चन थे ना, दैट मीन्स हमने 12 किया लास्ट, और उसके बाद 20 किया है, तो बीच के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड है, दैट्स व्हाई मैंने सॉल्व नहीं किया है। अब इस क्वेश्चन में भी देख सकते हो ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, राइट? जैसे 4 मार्क का ही क्वेश्चन था, वहां पे क्या था? न्यूमरेटर में cos थीटा था और डिनोमिनेटर में था sin स्क्वायर थीटा, तो हमने क्या किया था? साइन को t अज्यूम किया था। अब यहाँ जस्ट उल्टा कर सकते हैं, राइट? व्हाई? बिकॉज देखो न्यूमरेटर में sin थीटा है जो कि क्या होता है? cos का डिफरेंशिएशन, तो हम आराम से ले सकते हैं, है ना? तो सबसे पहले क्या करते हैं? लेट अस अज्यूम, तो सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं कि i की वैल्यू दिस वन गिवन है, ठीक है? क्यों करते हैं आपको पता ही है, लिखना बहुत इजी हो जाता है सॉल्व करने में। सो नाउ लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे cos थीटा है, राइट? तो cos थीटा को हम लोग ले लेते हैं नथिंग बट t। ओके, अब एक बात है, देखो cos थीटा को अगर t माना तो बोलोगे यहाँ sin स्क्वायर थीटा है, क्या कर सकते हैं? करेक्ट, हम आराम से sin को तो cos में कन्वर्ट कर ही सकते हैं, है ना? तो क्या लिखेंगे? चलो यहाँ से ही पहले लिख लो एक और लाइन। सो दिस कैन बी रिटन एज sin थीटा, तो यहाँ रहेगा ही, एंड इन द डिनोमिनेटर ये है अपना 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है? और sin स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं ना 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो बस वही करने वाली हूँ यहाँ पे। 2 माइनस था ही यहाँ पे, और यहाँ पे अगर यहाँ 1 माइनस cos स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा?
1 तो आएगा प्लस यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। डन, बहुत सिंपल है, करेक्ट। तो बेसिकली ये क्या हो गया, 2 - 1 1 हो गया, तो 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा है ना। तो चलो एक और बारी लिख देती हूँ यहाँ पे। सो दिस इज नथिंग बट साइन थीटा, डी थीटा लिखना मत भूलना। सो हियर ऑल्सो इट इज डी थीटा, ठीक है। एंड अपॉन यहाँ पे है अपने पास 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा एंड इनटू हियर 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, करेक्ट। हमने उसे ऐसे कन्वर्ट कर दिया है सो दैट अब हमारा ये जो हमने यहाँ पे पुट किया है टी की वैल्यू, तो आराम से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो नाउ जस्ट सी, दोनों तरफ आप क्या कर लो, डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा डी थीटा एंड दैट इक्वल्स टू डी टी, करेक्ट। अब बस पुट कर दो वैल्यू। सो दिस इंप्लाइज आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे है साइन थीटा डी थीटा, और देखो साइन थीटा डी थीटा है यहाँ पे न्यूमरेटर में, सो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डी टी, करेक्ट। सो व्हाट वी कैन राइट, माइनस ऑफ, अब ये हो गया डी टी अपॉन, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ डिनोमिनेटर में दिस विल बी 4 प्लस cos की जगह t है, सो टी स्क्वायर एंड इंटू अगेन 1 प्लस cos स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। नाउ टेल मी, अब इसके बाद क्या करना है, वेरी सिंपल, हम ले सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, और उसके बाद यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं a अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस b अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और a और b की वैल्यू निकाल लेंगे, करेक्ट। तो चलो निकालते हैं। सो हियर व्हाट वी कैन राइट, माइनस है, चलो इसको बाहर रहने देते हैं, और यहाँ इसे लिख देते हैं a अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर डी टी, देन प्लस इंटीग्रेशन अप अगेन b अपॉन 1 प्लस, सेपरेट कर ही सकते हैं ना ऐसे, राइट, याद है आपको, करेक्ट। तो यहाँ हो गया। अब मेनली हमें a एंड b की वैल्यू निकालनी है, कैसे करते हो, यस, हम एलसीएम लेते हैं, कंपेयर करते हैं बोथ द साइड्स, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है। कैसे निकलता है, कांस्टेंट को कंपेयर करो एज वेल एज कोफिशिएंट ऑफ t या टी स्क्वायर जो भी है उसको कंपेयर करना होता है। तो यहाँ टी स्क्वायर वी कैन सी, सो यहाँ पे वी कैन राइट, देखो a कांस्टेंट देखो क्या क्या है, a है प्लस 4b है ना, एंड दैट विल बी नथिंग बट व्हाट, 1 ओनली, बिकॉज हमारे पास यहाँ कोफिशिएंट क्या है, 1 ही है यहाँ पे, ठीक है, कांस्टेंट। एंड दूसरा क्या आ रहा है, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, तो दिस इज नथिंग बट a और प्लस b एंड दैट इज व्हाट 0, करेक्ट। सो फ्रॉम हियर क्या मिला हमें, a की वैल्यू आ गई है माइनस b, या तो b की वैल्यू समझ लो माइनस है, यहाँ पे पुट कर दो तो क्या हमें मिल रहा है, देखो अगर यहाँ b की वैल्यू में माइनस a रख दूँ, तो या तो a की वैल्यू माइनस b रख दो, तो क्या हो जाएगा 3b इक्वल्स टू 1, सो b की वैल्यू आ गई है 1/3 एंड ऑफ कोर्स a की वैल्यू क्या जा रही है, -1/3। तो a एंड b की वैल्यू हमने निकाल ली है, अब बस कुछ नहीं, इसमें हमें पुट कर देनी है वैल्यू, करेक्ट। तो चलो करते हैं। तो चलो यहाँ पे देखते हैं यहाँ से क्या आया, दिस इम्प्लाइज आई की जो वैल्यू है, माइनस तो रहेगा एज इट इज, अब यहाँ पे क्या आ गया है 1/3, a की जगह लिख दो, सो दिस इज 1/3 एंड डिवाइडेड बाय 4 प्लस टी स्क्वायर डी टी, एंड देन प्लस ये क्या हो जा रहा है, -1/3 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, करेक्ट। इतनी सी बस बात है, अब क्या है, अब तो बस फॉर्मूले पे आ गया है, आराम से इसको आप कर दो इंटीग्रेट। सो हियर माइनस है, देखो 1/3 में चाहूँ तो कॉमन ले सकती हूँ, ठीक है, तो चलो 1/3 माइनस साइन के साथ यहाँ रहने देते हैं, तो -1/3 ले लिया कॉमन। अब इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, क्या होता है, करेक्ट, 1/a इंटू tan इनवर्स x/a, वैसे ही होता है, तो x की जगह यहाँ क्या है t, तो क्या हो जाएगा 1/a, a क्या है यहाँ 2 एंड देन tan इनवर्स, करेक्ट, t अपॉन यहाँ पे a हो जाता है, a क्या है 2, डन, ओके फाइन। नाउ प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा बिकॉज हमने सिर्फ 1/3 कॉमन लिया है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। अब सेम है यहाँ 1/1 प्लस टी स्क्वायर क्या होगा, बहुत सिंपल, tan इनवर्स टी, दैट्स ऑल। तो यहाँ लिख सकते हैं tan इनवर्स एंड देन टी ओनली, ठीक है, ये हो गया। अब प्लस मैं यहाँ फाइनल लिख देती हूँ c कांस्टेंट, बिकॉज यहाँ पे क्या है, दोनों का कांस्टेंट मिला के मैंने एक मान लिया कि दिस इज कांस्टेंट c, डन। ना जो c क्या वैल्यू आ गई है, बस t की वैल्यू आप रख दो, क्या है t की वैल्यू cos थीटा, हो गया आपका आंसर, डन। तो यहाँ पे बेसिकली आ गया -1/6 tan इनवर्स, और ये है cos थीटा अपॉन 2, डन, एंड देन माइनस माइनस हो गया प्लस 1/3 tan इनवर्स, और यहाँ पे क्या है cos थीटा एंड प्लस c, बस दिस इज द फाइनल आंसर एंड यू हैव गॉट द 4 मार्क्स।
डन हो गया, इसके आगे और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो चलते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 21, ये भी है 4 मार्कर। देखो सेट 2 का ही क्वेश्चन है और ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन हमने 4 मार्क्स में किया हुआ है ऑलरेडी सेट 1 में। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, आप समझ ही सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास है मैक्सिमाइज दिस इक्वेशन, और ये होता क्या है, करेक्ट ऑब्जेक्टिव, राइट। तो ऑब्जेक्टिव इक्वेशन हमारे पास ये है, इसे ही हमें मैक्सिमाइज करना है अंडर द फॉलोइंग कॉन्स्टेंट्स, यही है करेक्ट। तो एलपीपी बनाना है यहाँ पे मेनली। तो यहाँ पे हमें ग्राफ दिया ही हुआ है, ग्राफ में से ड्रॉ करके सॉल्व करना है और बताना है कि भाई कौन सा पॉइंट होगा करेक्ट, जिस पे ये वैल्यू जो होगी, जो ऑब्जेक्टिव है इसका, वो मैक्सिमम होगा। डन। तो क्या करें, सबसे पहले आप देख सकते हो x ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसलिए मैंने ग्राफ जो लिया है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए लिया है। तो चलो यहाँ पे दिखा देते हैं, दिस इज नथिंग बट x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस। ठीक है, और ये है अपना ऑरिजिन ओ, दैट इज 0 0। ठीक, डन। ये तो सबको पता है करना। अब देखो ये वाला हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद है x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 300। मैंने क्या बताया था, ये आपने क्लास 11 में भी किया है ना, और अभी लास्ट क्वेश्चन में भी देखा आपने कि क्या करना होता है, एक को 0 मान लो, दूसरे की वैल्यू देख लो, राइट। बहुत सिंपल होता है। तो पॉइंट हमारे पास आराम से 2 पॉइंट मिल गए, तो कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो ये क्या है, अगर x 0 होगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 300। जब y 0 होगा तो x की वैल्यू 300, दैट मीन्स 300, 0 एज वेल एज 0, 300। हमें 2 पॉइंट चाहिए। तो देखो कहाँ ले सकते हैं। अब देखो पॉइंट लिखने के पहले ना एक बार ध्यान दे लो दूसरे भी इक्वेशन के ऊपर, तभी हम उस अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे कि हमें किस सेक्शन में लेना है यहाँ। तो देखो यहाँ क्या, अगर x 0 रखोगे तो यहाँ से यहाँ पे मैं पॉइंट्स लिख लेती हूँ पहले। ठीक है, आप चाहो तो वहां पे आप क्वेश्चन पेपर आराम से लिख के देख सकते हो। तो दिस इज, एक तो आ गया 0, 300 और दूसरा पॉइंट मिला है 300, 0। डन, 2 पॉइंट्स हमें मिल गए। अब यहाँ से क्या क्या पॉइंट्स मिल रहे हैं, अगर x 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू 70/3 है, तो 0, 70/3 आ रहा है। और दूसरा पॉइंट क्या होगा, जब y 0 है तो, अगर y 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 35, तो दिस इज 35, 0। डन। अब आराम से हम यहाँ पॉइंट देख सकते हैं कि कैसे है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसे ले लूँ 100, ठीक है, इसे ले लूँ 200, ओके डन, ये समझ लो ये वाला पॉइंट है, एंड दिस इज योर 300, करेक्ट। चलो ले लिया। अब यहाँ पे भी 35 चाहिए हमें, तो ठीक है कोई बात नहीं है, 35 तो यहाँ देख लेते हैं, और भी कर सकते हैं। यस, दिस इज अगर 100 है, ये वाला अगर 200 है, ठीक है, और ये वाला है अपना 300। डन, ये सब पॉइंट मैंने अज्यूम कर लिए। अब हमें पहला जो पॉइंट चाहिए था वो तो मिल ही रहा है, आराम से ले सकते हो, दिस वन एंड दिस वन। यहाँ से आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो सबसे पहले, तो चलो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। डन, अज्यूम कर लेना कि इसी पॉइंट से एग्जैक्टली गया है ये, ठीक है ना। ओके, तो दिस इज विच लाइन, दिस इज x प्लस वाई वाला, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 300 है ये, ठीक है। ये लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसका कैसे हमें ड्रॉ करना होता है, देखो क्या है यहाँ पे, इनइक्वालिटी लेस देन है, तो लेस देन है दैट मींस हमें कोई भी पॉइंट चेक करना होगा और देखना होगा कि कौन सा इसका रीजन होगा, राइट। तो यहाँ पे फिजिबल रीजन क्या होगा, 0 0 पॉइंट ले लो, तो 0 प्लस 0 क्या होता है, यस इट इज लेस देन 300, तो ऑफकोर्स इनसाइड वाला पोर्शन लेंगे हम, करेक्ट। तो चलो दैट मीन्स ये पूरा जो पोर्शन है उसे हम लोग शेड कर सकते हैं, तो कर दिया। डन, ये हो गया अपना काम डन। अब इसके बाद क्या करना है, अब हमें दूसरा वाला लाइन लेना है, ड्रॉ करना है। तो 0,70/3 है, तो 0,70/3 दैट मीन्स बेसिकली क्या होता है ये 30, यस 20, हाँ 20, यस, तो दैट मीन्स 20 और 30 के बीच वाला पॉइंट है ना। तो फिर इसके लिए आप कहाँ ड्रॉ कर सकते हो, दिस इज योर 33, तो ऑफकोर्स यहीं पे कहीं पे होगा, है ना, ठीक है, यहीं पे कहीं पे होगा। एग्जैक्ट पॉइंट में ही बता रही, बस आप समझ सकते हो कि यहीं पे कहीं होगा, आप वहां पे चाहो तो एग्जैक्ट आप पॉइंट निकाल सकते हो, ठीक है। तो दिस इज 70.3 अगर पॉइंट मिला, और दूसरा पॉइंट क्या है 35.0, तो दूसरा है 35.0 दैट मीन्स ये 50 है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे कहीं पे होगा। सो दिस इज 35,0। तो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ सो दैट हमें दिखाने में इजी हो जाएगा। डन। तो यहाँ पे देखो इन दोनों का हमें लाइन बनाना है, तो बहुत ही सिंपल है, चलो बना देते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, लेस देन 0, तो 0 0 रखो, तो यस इट इज लेस देन 0, दैट मीन्स इनसाइड वाला पोर्शन। तो ये देखो ये छोटू सा हमारे पास एरिया मिला है ना। अब छोटू एरिया जो मिला है उसमें मेनली पॉइंट कौन कौन से बनेंगे अब डिस्कस करने के लिए, ये 3 पॉइंट ही है ना, जिसपे हमने ड्रॉ कर लिया। दैट मीन्स 70/3, यहाँ पे 35 और 0, सो 35.0 है ये, और ये 0,70.3 है, 70.3 है, राइट। तो हमारे पास पॉइंट्स मिल गए हैं। सो नाउ व्हाट वी कैन से, नाउ द टेबल इज व्हाट,
द टेबल विल से यू कि कौन सा पॉइंट अपना मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो यहाँ पे अपने पास है पॉइंट्स, डन, और ये है अपना z जो कि है 34x प्लस 45y, डन। अब यहाँ पे देखो कौन कौन से पॉइंट्स लिए हैं हमने। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हमने ले लिया है 0,0, कॉर्नर पॉइंट्स लेते हैं, याद है ना, यस। तो एक हो गया अपना 0,0, दूसरा है अपना 35,0, डन, एंड तीसरा है अपना 0,70/3। अब तीनों पॉइंट पे चेक कर लो। तो 0 0 रखोगे तो z की वैल्यू क्या आ जा रही है, यहाँ पे आ जा रही है z की वैल्यू एज 0 ओनली, डन। तो अब देखते हैं, अब यहाँ पे z की वैल्यू क्या आएगी, जब 35 रखोगे x की वैल्यू, तो 34 इंटू 35 कितना होता है, जल्दी से करके देख लो। सो दिस इज 34 इंटू 35, ठीक है। अब यहाँ पे और प्लस क्या होगा, 0 ही होगा। अब इस केस में क्या आ जाएगी, 0 हो गया ये, अब ये हो गया अपना 45 इंटू 70/3। तो मेनली ये हो गया, 15 टाइम्स कटेगा, तो दिस वैल्यू इज 15 इंटू 17, 7 क्या हो जाता है, सो दिस इज 1050 एंड दिस वन इज 1190, करेक्ट। तो ये वैल्यू आ गई। अब देखो कौन सा मैक्सिमम है, आराम से देख के कोई भी बता सकता है, यस दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। सो देयरफॉर व्हाट यू विल से, यहाँ पे लिखा हुआ था सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली मैक्सिमाइज दिस। सो देयरफॉर वी कैन से देयरफॉर z मैक्स की वैल्यू कब क्या होगी, ये हो जाएगी 1190, वेयर एट द पॉइंट कौन सा 0, यहाँ 35,0 था, दैट मीन्स हम आराम से लिख सकते हैं एट 35,0। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट्स ऑल, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो हमारे पास मैक्सिमम जो पॉइंट मिला है वो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे ही अपनी जो वैल्यू होगी मैक्सिमम होगी, क्लियर, डन। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 23, ये भी है सेक्शन सी का और ये है अपने सेट 2 का, राइट। तो ऐसा सेम क्वेश्चन हमने किया हुआ है, बट देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखना, ये भी है 4 मार्क का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहाँ से है, फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन हमें इसका सोल्यूशन निकालना है, करेक्ट। तो इक्वेशन को ध्यान से देखो, y इंटू डी एक्स है माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। तो हमेशा ध्यान रखना कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अपना डिफरेंशियल इक्वेशन बोला गया है तो dy अपॉन dx के ही फॉर्म में होगा, dx अपॉन dy के भी फॉर्म में हो सकता है। कैसे समझ में आ रहा है, तो देख सकते हो कि dx के साथ सिर्फ एक यहाँ मल्टीप्लाइड है, फॉर्म वो भी y का, और यहाँ पे dy के साथ ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो दोनों को सेपरेट कर दो, दैट मीन्स एक को लेफ्ट हैंड साइड में रखो और दूसरे को राइट हैंड साइड में। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, जो गिवन है सबसे पहले लिख लो। सो गिवन दैट y इंटू डी एक्स, ठीक है, एंड दैट इक्वल्स टू वी कैन राइट x प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी वाई, ठीक है, सेपरेट करके लिख दिया। अब dx अपॉन डी वाई अगर मुझे चाहिए इधर, तो मैं क्या करूंगी, dx अपॉन डी वाई एंड दैट इक्वल्स टू यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है, अपॉन y, डन होगा ना। अब देखो, अब इसको अगर थोड़ा सा और हम काम करें इसके ऊपर, तो व्हाट वी कैन गेट, dx अपॉन डी वाई, और ये हो जाएगा x अपॉन वाई प्लस नथिंग बट 2y, है ना, यही आ रहा है। अब और ध्यान से देखो, ये क्या है, x अपॉन वाई प्लस 2y है, दैट मीन्स ये किस तरह का इक्वेशन है। फिर से अगर इसको और अच्छे से समझना है तो dx अपॉन डी वाई, ये वाला टर्म x वाला जो है लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो माइनस क्या मिला, हम लिख सकते हैं ना 1 अपॉन वाई इंटू एक्स, करेक्ट, एंड दैट इक्वल्स टू y। नाउ जस्ट टेल मी ये कौन सा फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन का, करेक्ट, लीनियर। देखो dx अपॉन डी वाई माइनस ये px के फॉर्म में है इक्वल्स टू q, जहाँ पे q क्या होता था, या तो कांस्टेंट या तो फिर यस फंक्शन ऑफ y, अगर dx और dy की बात कर रहे हैं हम, और dy अपॉन dx के फॉर्म में उल्टा हो जाता था, फंक्शन ऑफ x होना चाहिए था, तो यहाँ पे क्या है, फंक्शन ऑफ y है ना, डन। तो हम आराम से लिख सकते हैं। तो देयरफॉर यहाँ हमें क्या चाहिए होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्यों, बिकॉज अगर समझने में थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही है तो लिख लो dx अपॉन डी वाई प्लस हम लिखते थे px इक्वल्स टू लिखते थे q। तो ये उसी तरह का फॉर्मेट है। तो उस तरह का जब फॉर्मेट होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, और वो क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, यहाँ पे क्या हो जाएगा dy, देन अब यहाँ पे देखो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर p क्या है, यहाँ p की जगह पे है माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई। नाउ सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी कि इसकी वैल्यू आ गई है e टू द पावर माइनस 1 अपॉन वाई है, तो 1 अपॉन वाई का क्या होता है, लॉग वाई, राइट। तो वी कैन राइट लॉग ऑफ वाई,
ठीक है, और ये log ऑफ y है, दैट मीन्स माइनस को हम लेके जा सकते हैं, और द टॉप ऑफ दिस दैट मीन्स y टू द पावर -1, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, बेसिकली दिस इज नथिंग बट 1/y, बिकॉज ये भी है यहाँ एक्सपोनेंशियल e, और इसके बेस में क्या होता है, नेचुरल लॉग ही होता है, दैट इज e होता है, तो हमारे पास आ गई है वैल्यू 1/y। अब तो जब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल चुका है तो क्या करना है, सोल्यूशन आराम से हम बोल सकते हैं क्या होगा, सो देयरफॉर द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी व्हाट, ये हो जाता है x इनटू करेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एंड दैट इक्वल्स टू यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, dy प्लस नथिंग बट c। डन, यही हो रहा है। नाउ जस्ट सी, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, x है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने क्या निकाला है, -1/y, तो लिख देते हैं -1/y आ गया, एंड हियर q क्या है अपना, q हमने अभी अभी देखा, दिस इज नथिंग बट 2y है, सो यहाँ पे 2y, अब फिर इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, -1/y dy प्लस c, राइट, तो y तो हो गया कैंसिल, दैट मीन्स -2 ही बचा, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से -x/y इक्वल्स टू माइनस, अब देखो 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y यहाँ पे दैट मीन्स सिर्फ कांस्टेंट है ना, तो dy के रेस्पेक्ट में हमने सिर्फ लिख दिया -2y प्लस c, डन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ फ्रॉम हियर देखो माइनस है हटा सकते हैं, सो व्हाट वी कैन से कि ये हो गया अपना x इक्वल्स टू 2y स्क्वायर, प्लस हम लिख सकते हैं नथिंग बट, देखो यहाँ पे इससे भी एक कांस्टेंट निकल के आएगा तो c डैश कर देते हैं, और माइनस साइन वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा सिर्फ विथ y, तो वी कैन राइट हियर नथिंग बट d, और ये हो गया y, तो बेसिकली द आंसर इज दिस ओनली, और वहाँ पे d क्या है, d इज अ कांस्टेंट, करेक्ट। याद है ना कि हम कोई सा भी कांस्टेंट ले सकते हैं, इट इज नॉट कंपल्सरी कि सी के ही फॉर्म में लिखना है, ओके, बस जो कांस्टेंट लिख रहे हो उसको आप बस लिख दो। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डन, और ये अपना क्वेश्चन नंबर 28 जो कि सेक्शन डी का सेट 2 का, इसके पहले के क्वेश्चन जो नहीं कर रहे हैं हम लोग वो ऑलरेडी हमने सेट 1 में कर रखा है, ठीक है, तो चलो देखते हैं, ये भी 6 मार्क का क्वेश्चन है, तो देखते हैं पहले कौन से टॉपिक से है, तो व्हाट इज हियर, AB is the diameter, ठीक है, of a circle, okay, and C is any point on the circle. Done. Show that the area of the triangle ABC is maximum, okay, maximum मतलब समझ गए होगे, yes, maximum इनमें से है, that means application of derivative से, okay, so when it is an isosceles triangle, तो आपको प्रूफ क्या करना है कि जब हमारा ट्राइंगल जो है ये ABC, जहाँ पे AB गिवन है, C भी गिवन है, that means पॉइंट्स हमें उसी तरह से लेने हैं, okay, तो सबसे पहले तो एक ना बना लो आप यहाँ सर्कल, तो चलो एक सर्कल बना लिया, और ए भी बोल दिया गया है कि डायमीटर है, तो चलो ए भी लिख दिया, बी भी लिख दिया, ये डायमीटर है, ओके। अब बोला गया है यहाँ पे कि जब ए बी डायमीटर है तो सी कोई भी पॉइंट हो सकता है ऑन द सर्कल, कहीं पे भी, और ए बी सी जब हम ज्वाइन करेंगे तो एक ट्राइंगल बनेगा, और उसका एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब ये होगा अपना आइसोसेलेस ट्राइंगल, दैट मीन दो साइड होना चाहिए इक्वल, करेक्ट, यही बोला गया है ना। तो चलो ले लो कहीं पे भी एक पॉइंट सी, चलो मैंने ये वाला पॉइंट कंज्यूम कर लिया, तो ए बी सी हमने यहाँ ड्रॉ किया, डन। अब बोला जा रहा है इसी के बारे में कि इसका जो एरिया होगा वो मैक्सिमम होगा जब कि ये होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, दैट मींस बेसिकली क्या ए बी के इक्वल कोई भी हो सकता है साइड, बिल्कुल नहीं, व्हाई, बिकॉज ए बी अपना डायमीटर है, और क्या यहाँ पे कहीं पे भी आप डायमीटर बना सकते हो, नहीं ना, नहीं हो सकता है, तो इसलिए क्या करना होगा, यहाँ पे हमें बोलना होगा कि ए सी शुड बी इक्वल्स टू बी सी, यही हो सकता है ना, अंडरस्टूड। अब एक और बात ध्यान देने वाली बात है कि जब हम कोई भी ऐसा एक ट्रायंगल बनाते हैं सर्कल में, ऑलरेडी आपने पहले के क्लासेस में पढ़ाई कर ली है कि कोई भी ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं हम जिसका वन साइड जो है वो डायमीटर है, तो वो ट्रायंगल किस तरह का होता है, कहीं पे भी पॉइंट ले सकते हो आप, इस साइड भी उस साइड भी कहीं पे भी पॉइंट ले सकते हो, तो ट्रायंगल क्या होता है, करेक्ट, राइट एंगल ट्रायंगल, दैट मीन्स ये जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, राइट एंगल, 90 डिग्री है वहां पे, करेक्ट, ये हमने पढ़ा हुआ है थ्योरम, है ना, उसका प्रूफ भी है, राइट, तो अभी उसमें तो हमें जाना नहीं है, अभी हमें इसे क्वेश्चन को बस सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या है, हमें कुछ अज्यूम करना होगा, दैट मीन्स ए बी तो ऑलरेडी गिवन है, अगर ए बी गिवन है तो चलो मान लेते हैं कि ए बी की क्या वैल्यू है 2r, बिकॉज जनरल रेडियस को r से रिप्रेजेंट करते हैं, तो चलो ये अगर मैंने मान लिया कि ए बी की वैल्यू है 2r, और यहाँ पे अज्यूम कर लो कि जो बी सी है वो कुछ नहीं बल्कि x है, डन। तो अगर बी सी x है तो ये मुझे बताओ कि AC क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ऑफ कोर्स हम बोल सकते हैं ना कि AC की जो वैल्यू होगी वो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम निकाल सकते हैं, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, टेल मी, यहीं से लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2r स्क्वायर, ये है आपका हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स 4r स्क्वायर माइनस हम लिख सकते हैं x स्क्वायर, इजंट इट, वही होगा, डन। तो चलो इतना काम हमने यहाँ कर लिया है, अब हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले जो अज्यूम किया है लिख दो, लेट x इज इक्वल टू योर
BC, या तो BC इक्वल्स टू एक्स ऐसे लिख दो, ठीक है, एंड AB इज इक्वल टू 2R, इट इज गिवन, है ना, डन। अब AB के फॉर्म में भी लिख सकते हो, राइट, जहां जहां आपने यहाँ 4R स्क्वायर लिखा है ना, यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, AB का स्क्वायर भी लिख सकते थे, आप वैसे भी कर सकते हो, बट जनरली हम लोग जब डिफरेंशिएट करते हैं तो एक कांस्टेंट के फॉर्म में रहता है, तो माइंड हमारा वहां पे एकदम स्टेबल रहता है ना, बार बार मिस्टेक नहीं होती, इसलिए आप चाहो तो एज AB भी लेके काम कर सकते हो। डन, अंडरस्टूड, तो दिस इज गिवन, ठीक है। तो यहाँ पे चलो हमने यहाँ अज्यूम कर लिया कि ये 2R है। अब देखो, अब इसके बाद हमें क्या करना है, एरिया लेना है इस ट्रायंगल ABC का। सो हियर द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी व्हाट, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। जनरली ABC कोई भी ट्रायंगल ले लो तो उसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू, यस, उसका जो परपेंडिकुलर होता है दैट मीन्स हाइट। सो दिस इज नथिंग बट, अगर मैंने एरिया को A मान लिया है से, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, और बेस क्या है इसका, परपेंडिकुलर है, तो देखो BC ही है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दिस इज BC इंटू क्या हो जाएगा, AC, है ना, करेक्ट, समझ रहे हो बात। अब देखो हाफ तो लिख दिया, BC की जगह पे हमने क्या अज्यूम कर लिया है, x, डन। अब AC की जगह पे क्या वैल्यू हमने निकाली है, अभी अभी देखा कि दिस इज नथिंग बट 4R स्क्वायर माइनस हम बोल सकते हैं x स्क्वायर, डन, यही है। तो 4R स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट, x है ओनली वेरिएबल, तो एक ही वेरिएबल में आ गया अपना, है ना। अब एक वेरिएबल में आ गया तो आराम से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू हम क्या बोल सकते हैं, x, क्या मिलेगा हमें, dA अपॉन dx, डन, एंड दैट विल बी व्हाट, टेल मी, हाफ तो है कांस्टेंट रहेगा एज इट इज, इसको मान लो u और इसको मान लो v, है ना, वैसे कर लोगे डिफरेंशिएट, तो u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, तो ये क्या हो जाएगा, पहले u किया इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस होल टर्म, दैट मीन्स क्या हो जाता है, ये 1 स्क्वायर रूट ऑफ है समथिंग, तो क्या करते थे 1 अपॉन, यस, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ दैट मीन्स 1 अपॉन हम लिख सकते हैं 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जो भी है अंदर, 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का भी माइनस एक्स स्क्वायर का इनफैक्ट हमें डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा, तो दिस इंटू क्या हो जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स, डन, इसका कर लिया हमने। अब प्लस क्या हो जाएगा, प्लस दिस इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, सो हम लिख सकते हैं हाफ तो है कांस्टेंट, ये भी रहेगा एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन, यहाँ पे बस 4R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बिकॉज एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 ओनली, समझ गए, डन, इतना ही हम करके यहाँ छोड़ सकते हैं। अब इसके बाद देखो बेसिकली हमें करना क्या है, यहाँ पे हम यहाँ पे dA अपॉन dx को इक्वेट करने वाले हैं 0 के साथ, है ना, वही करने वाले हैं। तो जब इसको इक्वेट करेंगे 0 के साथ, तो बेसिकली अगर अच्छा होगा आप यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो, बिकॉज देख सकते हो रूट में यही है, वहीं पे वही है, तो इसको हमें स्क्वायर रूट हम हटा सकते हैं। तो चलो मैं यहीं पे कर देती हूँ, 2 हो गया कैंसिल। सो अगर एलसीएम हम लेना चाहें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हो गया ये माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो एक और बारी लिख लेती हूँ मैं, और 1/2 हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं, तो चलो 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, और यहाँ क्या बचा, माइनस एक्स स्क्वायर। अब चलो एलसीएम भी साथ ही साथ ले ही लेते हैं, तो दिस इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 4R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, डन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो दिस इज प्लस 4R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट, समझ रहे हो आप, होगा यही, वाई, बिकॉज स्क्वायर रूट है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएगा, डन। अब हम कर सकते हैं इसको इक्वेट विथ 0, तो फ्रॉम हियर बेसिकली 4R स्क्वायर माइनस आ गया है 2x स्क्वायर, ठीक है। तो चलो इसके बाद चलते हैं यहाँ, सो दिस इम्प्लाइज कि अपना dA अपॉन dr, इसको थोड़ा सा और लिख लेते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया है 4R स्क्वायर माइनस है 2x स्क्वायर, तो 2 से हम कैंसिल भी करा सकते हैं, तो क्या बचा 2R स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड दिस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डन। सो नाउ व्हेन वी विल डू dA अपॉन dr नॉट, ये है x, ठीक है, dx इक्वल्स टू, जब मैं 0 करूंगी तो फ्रॉम हियर व्हाट वी विल गेट, ये तो चला जाएगा 0 के साथ मल्टीप्लाई, सो व्हाट यू विल गेट 2R स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, यही आ रहा है ना। सो फ्रॉम हियर बेसिकली व्हाट वी आर गेटिंग, x की जो वैल्यू है वो आ रही है √2r, डन। तो x की वैल्यू आ गई है √2r। सो फ्रॉम हियर यू कैन सी कि अपना जो AC है वो क्या हो जाएगा, 4R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 2R स्क्वायर, ये भी आ गया √2r, एंड दोनों क्या हो गया, इक्वल, दैट मीन्स आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सॉल्व तो हो गया है, बट अभी आपको क्या करना है, प्रूव करना है कि हाँ भाई ये आंसर सही है। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेक ऑल्सो, है ना। अब चेक करने के लिए क्या करते थे, या तो आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लो इसका, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, इस
पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड चेक कर लो, है ना, यही तो करते थे हम। तो यू कैन सी कि यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन लेना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, u upon v का फॉर्म है, बहुत सारा डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे बेटर होगा कि हम x के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में चेक कर ले। डन। तो फॉर x लेस देन √2r, दैट इज हम क्या बोल सकते हैं, x स्क्वायर लेस देन, जब हम बोले हैं 2r स्क्वायर तो क्या हो जा रही है वैल्यू यहाँ पे dA/dx की। देखो जब x स्क्वायर की वैल्यू लेस देन है 2r स्क्वायर तो ऑफ कोर्स ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही रहेगी, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0। एंड फॉर जब हम ले रहे हैं x ग्रेटर देन √2r, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2r स्क्वायर। तो जब x स्क्वायर ग्रेटर देन 2r स्क्वायर होगा तो ऑफ कोर्स ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, dA/dx की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है लेस देन 0। तो क्या हो रहा है, दैट इज यहाँ पे हम बोल सकते हैं पॉजिटिव और यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव। दैट मीन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है ग्राफ, तो इसका मतलब क्या हुआ, यस इट इज मैक्सिमा पॉइंट। सो दिस इंप्लाइज दैट एट x equals to √2r the area is maximum, correct। दैट मीन्स यहाँ बोल भी सकते हो, दिस शोज दैट x equals to √2r is the point of maxima, है ना, यही तो होता था, याद है आपको। तो यहाँ पे जब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है दैट मीन्स एरिया इज मैक्सिमम, और वो कब है, देयरफॉर अपना जो AC है, AC की वैल्यू निकाल लो, AC इज स्क्वायर रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो कमिंग एज √2r and this equals to BC, therefore this implies that triangle ABC is an isosceles triangle। तो हमने ऐसे करके इसे प्रूव कर दिया, राइट समझ रहे हो आप। तो 6 मार्क्स में क्या ज्यादा कुछ करना पड़ा, नहीं ना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक बार बस जो लिखा हुआ है उसको ड्रॉ करो, देख लो कि किसको बोलना है, हमें मैक्सिमाइज करना है, किसको मिनिमाइज करना है, एक बार वो पता चल गया। और फिर तो क्या करना है आपको, बस एक वेरिएबल रखना है, डिफरेंशिएट करना है, इक्वेट करना है, 0 से पॉइंट निकालना है, चेक कर लेना है हाँ भाई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा, दैट्स ऑल, डन, हो गया आपका, इतना ही काम है, 6 मार्क्स मिल गए आपको, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये देखो, ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 29, ये भी सेक्शन डी का 6 मार्क का क्वेश्चन है। देख ही सकते हो कहाँ से है, यस मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से, राइट। तो यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं 6 मार्क के, है ना। तो देखो ये है अपना सेम सेट 2 का क्वेश्चन। तो यहाँ पे सेम तरह का क्वेश्चन हमने किया हुआ है ऑलरेडी, बट देखो इसमें क्या करना है, इफ A इज गिवन फाइंड A इनवर्स, बहुत ही आसान है, A इनवर्स निकालना है, क्या करोगे, 1/डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, करेक्ट। तो आराम से निकाल सकते हो। हेंस यूजिंग A इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन हियर। तो यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है, अगर आप इसको ध्यान से लिखोगे मैट्रिक्स के फॉर्म में, देन व्हाट यू विल सी कि यहाँ जो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं उसमें ये जो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बन रहा है ये कुछ नहीं बल्कि ये गिवन A ही है। तो AX इक्वल्स टू B के फॉर्म में आएगा, वहां से x की वैल्यू कैसे निकालोगे, A इनवर्स इंटू B ही, बस निकल गया, हो गया, उतना ही काम करना है। तो चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। सो व्हाट इज गिवन हियर, A गिवन है, तो सबसे पहले A इनवर्स निकालने के लिए क्या करना होता था, डिटर्मिनेंट A। सो हियर जो गिवन है पहले तो आप लिख ही लो, उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालो। जल्दी से बता दो मुझे क्या वैल्यू आ रही है, 2 हो जाएगा, कोई भी तरफ से हम कर सकते हैं इसे, करेक्ट। एक्सपैंड तो 2 लिया, फर्स्ट रो के हिसाब से कर रहे हैं, तो दिस इज नथिंग बट -4 माइनस माइनस क्या हो गया +4, डन। देन माइनस माइनस हो जाएगा 3 +3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है -6 माइनस माइनस +4 हो गया, ठीक है। और फिर ये हो गया 5, तो 5 इंटू ये क्या हो जाएगा 3 -2। तो बेसिकली व्हाट यू हैव गॉट, ये 4 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे -2 है तो -6 एंड यहाँ पे +5, तो हमारे पास वैल्यू आ गई है -1 एंड ऑफ कोर्स दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, A इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है ना। A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तभी हम उसके आगे चल सकते हैं। अगर यहीं पे मान लो 0 आता ना तो आप बोल देते कि A इनवर्स कैन इज नॉट एग्जिस्टिंग हियर, और उसके बाद इस इक्वेशन को दिखा देते X इक्वल्स टू B के फॉर्म में है, दैट मीन्स देयर इज नो सोल्यूशन, करेक्ट। समझ रहे हो, बस आपको 6 मार्क्स मिल जाते हैं अगर वैसा क्वेश्चन आता तो, बट जनरली वैसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, बिकॉज इतने जल्दी तो आपको 6 मार्क्स नहीं मिल सकते ना इतने कम टाइम में। तो चलो इसके आगे देखते हैं। सो व्हाट इज गिवन हियर, तो सबसे पहले तो नॉट गिवन, हम लोग अब क्या करेंगे, A इनवर्स हमने निकाल लिया, मतलब एग्जिस्ट हो रहा है ये पता चल गया, अब हमें A इनवर्स निकालना है। सो देयरफॉर A इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। बताइए आपको कैसे निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ A, निकालो जल्दी से और रख दो वैल्यू।
सो दिस इम्प्लाइज अर्जेंट ऑफ ए कैसे निकालते थे, याद है ना, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते थे, उसका लेते थे ट्रांसपोज। तो डायरेक्टली मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, ये बहुत इजी है, आराम से आप सॉल्व करके देख सकते हो। सो व्हाट यू विल गेट, ये -1 है तो 1/-1 करेंगे तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ वैल्यू। डन। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास A इनवर्स की। डन, A इनवर्स निकल गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट दिस इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। सो नाउ राइटिंग the given equation in matrix form, क्या हो जाएगा, जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे इक्वेशन को तो हमारे पास आ रहा है, कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बना लो, 2 - 3 5, 2 - 3 5। डन। और फिर क्या है, देन 3 2 - 4, 3 2 - 4 एंड देन 1 1 - 2, 1 1 - 2। मल्टीप्लाई किससे होगा, x y z 3 अननोन है यहाँ, ठीक है, एंड दैट इक्वल्स टू क्या है अपने पास यहाँ 11, देन -5 - 3, तो दिस इज +11 -5 देन -3। नाउ ध्यान से देखो क्या है ये, दिस इज नथिंग बट a ओनली, है ना, देख लो, चेक कर लो, यस इट इज a। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, दैट ax इज इक्वल टू b। सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इनवर्स b। सो देयरफॉर दिस इम्प्लाइज जो अपने x y z की वैल्यू है वो हम कैसे निकालेंगे, a इनवर्स, और a इनवर्स क्या निकाला है, ये ही, तो a इनवर्स कर दो इंटू कर दो b, निकाल लो वैल्यू। तो मैं बता दे रही हूँ डायरेक्टली आपको कि x की वैल्यू आ रही है 1, y की वैल्यू आएगी 2 और z की वैल्यू आएगी 3। आप चेक कर लेना, यही आंसर होगा। डन, अंडरस्टूड। मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व करके रख लिया है, यहाँ कुछ नहीं, बस मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पता ही है आपको, मल्टीप्लाई कर लो, निकाल दो आंसर। क्लियर। चलो आप देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 12 और सेक्शन बी सेट 3 का है। ये देखो 3 सेट आए थे 2017 में, और ये देखो ये भी है 2 मार्क का क्वेश्चन। तो इसके पहले के जो क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चन है ना, वो ऑलरेडी हमने सेट 1 और 2 में कर लिए हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं जो कि क्वेश्चन नहीं किया गया है उसको, तो जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है, देखो इसमें क्या है, द वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ अ स्फेयर is increasing, okay, that भी समझ ही सकते हो, yes, rate of change वाला है क्वेश्चन, at the rate of, yes, वही है, 8 cm³/second, find the rate at which its surface area, okay, अब बोला गया है surface area is increasing when the radius of the sphere is 12 cm। समझ रहे हो, रेडियस की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है, और वॉल्यूम का जो रेट ऑफ चेंज है वो भी गिवन है। बस आपको क्या चाहिए, आपको बताना है कि सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, राइट। तो आराम से बता सकते हो। सबसे पहले हम क्या कर ले, लिख लेते हैं। सो इट इज गिवन दैट वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, दैट मीन्स वॉल्यूम क्या है, ये होता है 4/3 πr³, है ना, यही होता है। तो सबसे पहले गिवन जो है वो क्या है अपना, वो है dv/dt। यहां से लिख लो, गिवन में क्या है dv/dt, कैसे समझते हैं, मैंने आपको बताया भी था ट्रिक की, क्या करते हैं, देखते हैं कि पर सेकंड है, दैट मीन्स ऑफ कोर्स विद टाइम होगा, तभी हमने dv/dt लिखा। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करके dv/dr लिख देते हैं, है ना, तो वहां पे आप चेक कर लेना कि किसके रेस्पेक्ट में करना है। ओके तो ये जो है dv/dt क्या गिवन है, इंक्रीजिंग है, दैट मींस हमने क्या करना है, पॉजिटिव साइन ही रखना है। तो दिस इज 8 cm³/सेकेंड, करेक्ट, ये गिवन है। और भी क्या गिवन है, आपको बताया गया है कि जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है। तो अब ये जो मैंने लिखा ना, इसके लिए आप लिख लो, यहाँ अज्यूम कर लो दैट लेट r बी द रेडियस ऑफ द स्फेयर, ओके, रेडियस ऑफ द गिवन स्फेयर, ओके। अगर ऐसे आप पूरे अच्छे से लिखते हो ना तो आपके हाफ मार्क्स भी कट नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर r रेडियस ऑफ द स्फेयर है तो देयरफॉर हमारा v क्या हो जाएगा, 4/3 πr³, राइट। सो दिस इंप्लाइज dv/, अगर मैं dt निकालना चाहूँ फ्रॉम हियर तो क्या हो जाएगा, 4/3 π, ये सब क्या है, कांस्टेंट, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ 4/3 π, तो चलो कांस्टेंट है। अब r के रिस्पेक्ट में ही चेंज होगा, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, पहले तो r का ले लो अब डिफरेंशिएशन, दिस इज 3 × r², देन अगेन ये क्या है विथ रेस्पेक्ट टू t, दैट्स व्हाई हमें क्या करना होगा, dr/dt भी मल्टीप्लाई करना होगा, करेक्ट, अंडरस्टूड। एंड दिस इज नथिंग बट क्या गिवन है, 8। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, 3 हो गया कैंसल, तो हमारे पास आ गई है 4 πr² और यहाँ पे है dr/dt। सो देयरफॉर व्हाट वी कैन से, dr/dt की जो वैल्यू है, दिस इज योर 4 से ये भी कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, सो 2/πr²। तो dr/dt की वैल्यू हमने निकाल ली, है ना। सो अब क्या कर सकते हैं, नाउ
सिंस एस जो है सरफेस एरिया, वो क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, ये होता है 4πr²। ये सब हमेशा ध्यान रखना, कुछ चीजें तो है ही याद करने के लिए, तो वो तो कर ही सकते हो। तो 4πr², सो दिस इम्प्लाइज अपना ds/dt क्या हो जाएगा, यही निकालना था, है ना, सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज, दैट मीन्स किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। सो दिस विल बी व्हाट, इसको भी डिफरेंशिएट करो तो दिस इज 4π, और ये क्या होगा r² का 2r इंटू dr/dt, करेक्ट। सो दिस इम्प्लाइज ds/dt कब, जबकि r की वैल्यू कितनी गिवन है, 12 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, 4 इंटू 2 कितना होता है 8, पाई r की वैल्यू क्या रख देंगे 12, और dr/dt की वैल्यू हम क्या रखेंगे, यहाँ से देखो 2/पाई तो रहेगा एज इट इज, r² की वैल्यू 12² रखेंगे, करेक्ट, क्लियर। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो पाई गया, एक 12 यहाँ से खत्म, और फिर ये 2 यहाँ 6 टाइम्स, फिर से ये 3 टाइम, और ये हो गया 4 टाइम। तो बेसिकली व्हाट वी हैव गॉट, दिस इक्वल्स टू 4/3। क्या होगा यूनिट, वो मत लिखना छोड़ना, क्योंकि दिस इज एरिया है, तो ऑफकोर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर क्या था, सेकेंड। सो दिस इज योर आंसर, क्लियर, और 2 मार्क्स आपके हाथ में, डन। समझ रहे हो, ज्यादा कुछ टफ है नहीं, क्वेश्चन बहुत इजी ही आते हैं पेपर में, ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब, और ये रहा देखो अपना क्वेश्चन नंबर 20 सेक्शन सी का है, ये है अपने सेट 3 का क्वेश्चन, ये भी है 4 मार्कर, तो देख के समझ ही सकते हो, यस इट इज एलपीपी का प्रॉब्लम। तो ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए हुए हैं दोनों ही सेट में, तो यहाँ पे भी वैसे ही सॉल्व करोगे। तो देखो मेनली क्या है अपने पास, जो ऑब्जेक्टिव इक्वेशन है वो ये है, इसी को हमें मैक्सिमाइज करना है, करेक्ट। और कॉन्स्टेंट्स क्या क्या गिवन है, इतने सारे कॉन्स्टेंट गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो सबसे सिंपल वाला है x greater than equals to 0, y greater than equals to 0, उसको प्लॉट कर लो। तो देख रहे हो, इसी वजह से हमने क्या किया है, यहाँ x एंड y एक्सिस को इस तरह से लिखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओनली, डन। अब क्या करेंगे, अब हम तीनों से एक एक पॉइंट्स निकाल लेंगे, 2-2 पॉइंट हमें चाहिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए, तो हर जगह से पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से तो पॉइंट आपको समझ में आ ही गया होगा, यस ये क्या है, x greater than equals to 10 लेना है, दैट मीन्स हम क्या करते हैं, 10 पे जो भी एक पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तो अगर मैंने चलो इसे एज्यूम कर लिया 10, ये है अपना O ऑरिजिन 0 0, ठीक है। तो 10 पे हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, ये आराम से पहले आप कर लो। तो 10 पे मैंने ड्रॉ कर लिया एक स्ट्रेट लाइन, और ये लाइन किसकी हो गई, x इक्वल्स टू 10 की, डन, ठीक है ना। अब देखो सब जगह पे आप पॉइंट्स रखोगे, तो पॉइंट्स बेसिकली यू कैन सी कि हमारे बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट्स ही आ रहे हैं, तो मैं इसको आराम से 20, 30, 40 ऐसे ले सकती हूँ, 50, चलो यहाँ तक 60 तक ले लिया, देन हियर ऑल्सो 10, 20, 30, 40, 50, 60 ले लेते हैं। करेक्ट, सारे पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर लिए। अब देखो एक लाइन हमारा ड्रॉ हो चुका है, अब क्या है, इसके बाद इन दोनों से पॉइंट्स लेना है। तो यहाँ देखो ये क्या है, अगर x 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, x चलो 0 रखा, यहाँ से पॉइंट्स निकाल रहे हैं, 0 रखा तो हमारे पास पॉइंट यहाँ पे 6 की जगह पे क्या आ जाएगा, y की जगह पे क्या आ जाएगी वैल्यू, यस इट विल बी 40, करेक्ट। 6 इंटू 40 होता है ना 240, देन एंड देन जब y की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितने आ रही है 60, तो 60,0, तो 60,0 और 0,40 देख लो कहाँ पे, 60,0 इज दिस पॉइंट एंड 0,40 इज दिस पॉइंट, डन। चलो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, सो दिस वन इज दैट स्ट्रेट लाइन। अब ये है कौन सा लाइन, ये लाइन है अपना 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 240, डन। अब देखो याद है ना, हमें यहाँ पे बताना होता है फिजिबल रीजन सबसे पहले। तो x जहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 बोला गया है, दैट मींस ऑफ कोर्स ये लेस देन, तो इधर तो नहीं होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में होगा, डन। तो हमें शेड इस साइड करना है, तो चलो सबसे पहले इसको शेड करने के लिए कर लेते हैं, तो फिर इजी हो जाएगा हमारा सोल्यूशन रीजन बनाना, डन। ये x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 के लिए था। अब हमने जो ये वाली लाइन ड्रॉ की है इसमें क्या है, लेस देन इक्वल्स टू, तो दैट मीन्स 0 0 रख के देखो, यस इट इज करेक्ट, तो दैट मीन्स इधर वाला पोर्शन लेना होगा हमें। तो चलो इसको भी कुछ लाइट कलर से दिखा देते हैं, ये वाला लाइन ले लेते हैं, तो ये वाला रीजन हमारा बन रहा है, करेक्ट, ठीक है, समझ रहे हो गया, ये वाला हमने ड्रॉ कर लिया, 2 हमने ड्रॉ कर लिया है अभी तक। अब चलते हैं तीसरे लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो तीसरा लाइन क्या है अपना, ये वाला 6x प्लस 3y। तो यहाँ से देखो क्या क्या पॉइंट मिलेंगे, जब x की वैल्यू आप 0 रखोगे तो y की वैल्यू, x 0 रखा तो y की वैल्यू 80 आ गई है, ठीक है। अब जब हमने y की वैल्यू 0 रख ली तो फिर x की वैल्यू कितनी आ जा रही है 40, डन।
हो गया। तो चलो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो 0,80 दैट मीन्स दिस इज द पॉइंट एंड देन 0 ये क्या है, नॉट 0,40। ये जब हमने x की वैल्यू 0 रखी है तो y की वैल्यू 80 आई है। जब y की वैल्यू 0 रख रहे हैं ना तो दिस इज 40,0। आर यू गेटिंग दिस? ये मिस्टेक मत कर देना। 40 होगा x की वैल्यू और देन y की वैल्यू 0 है, तो 40,0 इज दिस पॉइंट। डन। अब इससे हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, तो चलो कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ। ठीक है, ऑलमोस्ट यही होगा। तो ये लाइन क्या है अपना, ये लाइन है 6x + 3y = 240। डन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब देखो इसमें क्या करना है, इधर किस साइड में शेड करना होगा, लेस देन है, अगेन यू कैन सी कि 0 0 रखेंगे तो इस साइड ही होगा। दैट मीन्स अब सबका इंटरसेक्शन ले लो। तो अगर इसको आप इस साइड शेड करोगे भी तो क्या हमें दिख रहा है, जो कॉमन रीजन है वो है अपना ये वाला पॉइंट को लेता हुआ देन इस पॉइंट तक। डन। एंड देन ये वाला लाइन एंड देन ये वाला लाइन। आर यू गेटिंग दिस? तो बेसिकली we have got one point as corner point, another point as the corner point, then this is the corner point and this is the corner point. तो points कौन कौन से आ गए हैं देख लो। एक आ गया है अपना 10,0, डन। एक आ गया है अपना 40,0, ठीक है, 2 पॉइंट मिल गया। अब इन दोनों का हमें बताना है कि क्या होगा क्वाड्रेंट। तो देखो टेल मी, ये सबसे पहले तो x एक्सिस क्या है 10, तो वो तो आराम से लिख सकते हो। अब कैसे निकालेंगे y, तो है किसका किसका यहाँ पे इंटरसेक्शन, x = 10 का विद दिस लाइन। तो यहाँ पे x = 10 रख दो और देख लो कि क्या वैल्यू आएगी y की। तो y की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 240 माइनस जब 10 रखेंगे तो 40 अपॉन आ रहा है 6, तो दिस इज 200/6। तो 200/6 कितना होता है, 33 पॉइंट समथिंग, इजंट इट। तो दिस इज बेसिकली, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 से, चलो इसको डिवाइड किया तो ये हो गया 3 और ये हो गया 100। यस इट इज सेम, 100/3 आ रही है वैल्यू, तो 100/3 भी इसको लिख सकते हो, करेक्ट। चलो तो एक पॉइंट हमें ये भी मिल गया। अब ये कौन सा पॉइंट है, देखो यहाँ पे ये किसका किसका इंटरसेक्शन है, दिस लाइन एंड दिस लाइन। इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे, आराम से आप निकाल सकते हो। तो चलो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। तो 6x + 3y है, इसको अगर मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ और इसको भी 4 टाइम्स, आप जल्दी से दोनों को सॉल्व करके मुझे बता दो वैल्यू, तो मैं डायरेक्टली x की वैल्यू और y की वैल्यू इन दोनों केस में लिख दे रही हूँ। ठीक है, ये पॉइंट में निकाल दे रही हूँ, आप बताओ मुझे सॉल्व करके। तो ये वाला पॉइंट आ गया है 30,20। चेक कर लो सही है या नहीं। 30 यहाँ रखेंगे और 20 यहाँ रखेंगे तो क्या आ रहा है, 30, यस इट इज 120 + 120, यस 240। यहाँ पे भी देखो 30 रखेंगे तो 180 एंड देन 20 60, यस इट इज अगेन 180 प्लस यहाँ पे 60 आ रहा है, यस 240। समझ रहे हो? यस, सो वी हैव गॉट 30,20। सो नाउ व्हाट वी कैन से, देयरफॉर अपना जो टेबल बनेगा उसमें हम क्या करते थे, सारे पॉइंट्स लिखते थे और z की वैल्यू। तो पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या है यहाँ लिख देते हैं और z की वैल्यू क्या है, ये है 7x + 10y। डन। तो पॉइंट्स अपने पास हैं, यहाँ 4 पॉइंट आए हैं कॉर्नर पॉइंट्स। तो पॉइंट्स मतलब बेसिकली दिस इज कॉर्नर पॉइंट्स। तो कॉर्नर पॉइंट्स अपने पास कौन कौन से हैं, एक है 10,0, दूसरा है 40,0, देन तीसरा है अपना 30,20, ठीक है, और उसके बाद है अपने पास 10,100/3। तो सारे पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल के देख लो क्या वैल्यू आ रही है। सो हियर वी हैव गॉट दीज वैल्यूज, राइट। तो जैसे हमें ये सारे वैल्यू मिले, दिख रहा है कि आराम से मैक्सिमम वैल्यू इज दिस वन। सो व्हाट वी कैन से, देयरफॉर z मैक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 410, वेयर एट कौन से पॉइंट पे, 30,20 पे। सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर LPP। तो इसमें ये टेबल लिखना, ये आंसर लिखना और साथ ही साथ ये ग्राफ बनाना इज मस्ट। क्लियर? डन। तो डन हो गया। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ सेक्शन C ही है। इसमें भी है 4 मार्क्स सेट 3 का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या करना है। देख सकते हो इंटीग्रेट करना है, बहुत ही सिंपल सा है इक्वेशन। यहाँ देखो e⁻x है, यहाँ पे भी e⁻x - 1 है, e⁻x + 2 है। कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व।
बहुत सिंपल है। देखो अगर e टू द पावर x का आप देखो डिफरेंशिएशन तो क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है। अगर उसके बाद प्लस माइनस हमने देखा कि कांस्टेंट है तब भी क्या होगा, तब भी उसका डिफरेंशिएशन वही होगा, राइट। तो यहाँ एज की देख सकते हैं ये स्क्वायर के फॉर्म में, तो अगर मैं इस पूरे को कुछ अज्यूम कर लूँ, लेट अस अज्यूम t कर लूँ, तो यहाँ पे हमारा काम हो सकता है कि नहीं। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है कि लेट दिस इज योर नथिंग बट i, ठीक है। सबसे पहले लिख दो लेट i इज गिवन एक्सप्रेशन इज i एंड दैट इज दिस, एंड उसके बाद लेट e टू द पावर x -1 को मैं अज्यूम कर लेती हूँ t, सो दिस इंप्लाइज व्हाट, डिफरेंशिएट कर दो, सो दिस इज नथिंग, पूरे का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ओनली e टू द पावर x, ठीक है, dx एंड दैट इक्वल्स टू dt। बहुत ही सिंपल आ गया। सो दिस इंप्लाइज i की वैल्यू में क्या लिख सकती हूँ, e टू द पावर x dx की जगह पे dt, एंड डिनोमिनेटर में हो गया अपना टी स्क्वायर। अब देखो टी स्क्वायर तो यहाँ पे लिख दिया, अब ये e टू द पावर x की वैल्यू कितनी हो जा रही है फ्रॉम हियर, देखो e टू द पावर x की वैल्यू हो रही है t+1, तो बेसिकली t प्लस क्या हो जाएगा ये 3, तो ये हो गया इनटू t+3, करेक्ट। आर यू गेटिंग दिस और नॉट, करेक्ट, हो गया, डन। अब हमने ये काम कर लिया है, अब हम क्या कर सकते हैं, टेल मी। अब बोलोगे चलो मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई करोगे तो फंस जाओगे। यहाँ पे देखो पार्शियल फ्रैक्शन कर लो ना, है कि नहीं। यहाँ पे 1/t² इंटू t+3 है, तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, यस हमें पता ही है, हम इसे लिख सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो दिस इज बेसिकली a/ लिख दो t+3, ठीक है, dt प्लस हम यहाँ लिख सकते हैं bx नहीं, x की जगह पे t है, bt प्लस c/t² dt, है कि नहीं, डन, समझ रहे हो गया। अब बस a और b की हमें वैल्यू निकालनी है। यहाँ से कैसे निकालोगे, कंपेयर करते थे हम यहाँ पे दोनों साइड के 10 कोफिशिएंट्स को और फिर कर लेते थे इसका आंसर। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे a और b की क्या वैल्यूज आ जाएगी, देखो a इंटू टी स्क्वायर है और यहाँ पे कुछ नहीं है, और टी स्क्वायर का यहाँ पे कुछ नहीं है ऊपर में टॉप में, तो क्या आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ इस पूरे को, दैट मीन्स अपने पास है 1/t² इंटू t+3, और इसको ही हमने लिख लिया है a/ यहाँ पे नॉट a/ हमने क्या लिखा है, हाँ t+3, और प्लस हमने लिख लिया है bt प्लस c/t², ठीक है, यही किया है हमने। अब देखो यहाँ से बेसिकली हमारे पास क्या मिल रहा है, 1/t² इंटू t+3 है, ठीक है, डन, एंड दैट इक्वल्स टू, अगर एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, सेम t² इंटू t+3, ठीक है। तो डिनोमिनेटर अपना सेम आ रहा है, अब बस न्यूमिनेटर में हमें चेक करना है। तो at² हो गया प्लस यहाँ पे bt के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो bt² प्लस b इंटू 3b इंटू t हो गया, प्लस अब c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ct प्लस 3c, करेक्ट। अब समझ में आ रहा है क्या करने वाले हैं हम लोग। अब ये सारी चीजें जो यहाँ पे आई हैं, दोनों साइड हम बस कंपेयर करने वाले हैं इसके न्यूमरेटर को। तो न्यूमरेटर देखो यहाँ पे ध्यान से, 1 है सिर्फ कांस्टेंट, दैट में सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यू हम इक्वेट करेंगे 1 से, बाकी सब के t² की कोफिशिएंट क्या करेंगे 0, t की भी कोफिशिएंट हम क्या इक्वेट करेंगे 0। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, अभी तक ये ब्रैकेट वाला ही चल रहा है पार्ट, तो व्हाट वी आर गेटिंग यहाँ से a और b, a प्लस b आ रहा है t² का कोफिशिएंट, तो a प्लस b इज कमिंग एज 0, डन, एंड देन t का देखो कोफिशिएंट 3b प्लस c लिख सकते हैं, तो 3b प्लस c भी वैल्यू आ रही है 0, और देखो कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है सिर्फ और सिर्फ 3c, है ना, और तो कुछ नहीं है, नहीं, तो 3c इज कमिंग एज हियर 1। सो फ्रॉम हियर पहले तो क्या मिला, c की वैल्यू 1/3, डन, एंड c की वैल्यू अगर 1/3 है तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जा रही है, b की वैल्यू है -c/3, ठीक है, तो दिस इज -1/9 वैल्यू आ गई है। आर यू गेटिंग दिस और नॉट, मैं बैक कैलकुलेशन कर रही हूँ, समझ रहे हो, वो आप एकदम लाइन में कर लेना, बट हियर आई एम जस्ट शोइंग यू कि कैसे कैसे करना होता है। सी की वैल्यू आप पुट करो तो 1/9 हो गया। अब यहाँ से क्या समझ में आया है कि a इज नथिंग बट -b, सो फ्रॉम हियर हम क्या बोल सकते हैं, -b है, दैट मीन्स 1/9, तो सारे वैल्यू निकल गए, निकले या नहीं, करेक्ट। सो नाउ वी कैन राइट हियर, चलो कलर चेंज कर लेते हैं, सो आ जाते हैं रेड पे वापस। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया, दिस इम्प्लाइज कि अपना जो i है, i को अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1/9/t/3, ठीक है, तो 1/9/t+3 dt। अब प्लस यहाँ पे bt है तो प्लस पहले लिख लो,
अब b की जगह पे हमें क्या लिखना है 1/9, तो 1/9 हम क्या लिख रहे हैं साथ में t, ठीक है। अब प्लस c की जगह पे क्या है यहाँ 1/3, b की जगह पे यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखो एंड देन प्लस 1/3 अपॉन क्या है ये t² एंड देन dt, करेक्ट। अब हो गई बात खत्म यहाँ पे, अब बस इसे इंटीग्रेट करो तो 1/9 हो जाएगा, ये क्या है 1/t का फॉर्म है ना, तो क्या होता है log, तो ले लो इसका इंटीग्रेशन, दैट इज log ऑफ t+3। डन, t के साथ कुछ कांस्टेंट है नहीं मल्टीप्लाई, नहीं तो हम 1/a भी करते, हो गया। अब यहाँ पे देखो इसको सेपरेट कर देते हैं, तो सेपरेट करने पे हमें क्या मिल जाएगा -1/9 और t कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली दिस इज 1/ सिर्फ और सिर्फ t आ रहा है dt। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? इस पूरे को मैंने सेपरेट कर दिया तो -1/9 आ गया और t कैंसिल हो गया तो 1/t बचा, और प्लस इसको आप सेपरेट करो तो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन क्या हो रहा है t²। बहुत ही इजी फॉर्मेट आ गया है ना, तो 1/9 log, अभी रहने दो t के ही फॉर्म में, t+3 माइनस 1/9, ये क्या हो जाएगा सिंपल log ऑफ t ओनली, ठीक है। अब ये क्या होता है देखो, प्लस 1/3 है, इसको रहने देंगे एंड देन t² का क्या होता है 1/t² का -1/t, दैट मीन्स बेसिकली दिस इज 1/3 था इंटू -1/t कर देंगे और सारे कांस्टेंट को एक साथ कर देते हो। चलो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट कर देते हैं ऐड c1, बिकॉज इसको इंटीग्रेट कर चुके हैं, यहाँ पे फाइनल कांस्टेंट है c। डन, क्लियर। सो ये मत भूलना, जब भी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो भी इनडेफिनिट, तो कांस्टेंट को मत छोड़ देना, उसमें आपके आधे मार्क्स कट जाएंगे। अगर चाहते हो कि कितने आउट ऑफ 80 आए आपके, तो ये सारे सिली मिस्टेक्स नहीं करना है। डन, ओके। नाउ लुक क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे भी लॉग है, यहाँ पे भी लॉग है, देखो माइनस साइन के साथ 1/9 भी है, क्या कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से हम log ऑफ t+3 अपॉन लिख सकते हैं t, है कि नहीं? यस, वी कैन डू। ओके, अब यहाँ है -1/3 और ये t है डिनोमिनेटर में ही प्लस c, t की वैल्यू रख दो फटाफट से, क्या है t की वैल्यू, नथिंग बट देखो तो e⁻x-1, सो व्हाट वी हैव गॉट 1/9 log, ये हो गया अपना t+3 है, तो देख लेते हैं t+3 किसकी वैल्यू थी, ये था e⁻x+2, डायरेक्टली लिख दो, तो e⁻x+2 अपॉन t की वैल्यू थी e⁻x-1, तो e⁻x-1 लिख दिया एंड -1/3, t की वैल्यू क्या लिखी है अभी अभी हमने e⁻x-1, सो प्लस c, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। डन, क्लियर, अंडरस्टूड। अब हाँ, इस केस में ना आंसर जरूरी नहीं है कि यही आए डिट्टो आपका सेम टू सेम, क्यों? हो सकता है कुछ बच्चे ने इसको t मान लिया हो सकता है कुछ बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ e⁻x को t माना हो, राइट तो हर केस में क्या हो जाएगा ना, इंटीग्रेशन थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, बट हाँ अगर x और y की वैल्यू आप रखोगे तो फिर एग्जैक्ट सेम आएगा, समझ रहे हो? ओके, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब इसको आप समझ के इसी तरह से कर सकते हो सॉल्व, कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आए तो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 22, ये भी है सेक्शन सी का, इसमें भी है अपने 4 मार्क्स, सेट 3 का क्वेश्चन है, राइट। चलो देखते हैं, देख के समझ सकते हो वेक्टर का प्रॉब्लम है। देखिए क्या करना है, इफ ए इज गिवन, ठीक है, बी इज ऑल्सो गिवन, देन एक्सप्रेस बी, ओके, बी जो गिवन है उसी को एक्सप्रेस करना है कैसे, इन द फॉर्म ऑफ b1 प्लस b2 वेयर, ओके, दो वेक्टर के एडिशन के फॉर्म में करना है, जहां b1 क्या है, इज पैरेलल टू ए, देखो b1 इज पैरेलल टू ए बोला गया है एंड b2 इज परपेंडिकुलर टू ए। तो जो जो गिवन है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। क्या गिवन है यहाँ पे, गिवन दैट ए है, ये सारी बातें गिवन है, ए बी वेक्टर गिवन है, b1 इज पैरेलल टू ए बोला गया है और b2 इज परपेंडिकुलर टू ए। तो जब भी कोई वेक्टर जो है किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल होता है तो क्या मतलब होता है, यस दैट मीन्स वो क्या होता है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब मैं आराम से यहाँ लिख सकती हूँ ना कि b1 जो है वो जो होगा उसे मैं लिख सकती हूँ लैम्डा इंटू ए, लैम्डा जहाँ पे कोई एक कांस्टेंट है तभी ये प्रोपोर्शनल होगा एक दूसरे के, करेक्ट, ये तो आपको पता है, तो ये ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। एंड b2 अगर हमारा परपेंडिकुलर है ए के तो क्या लिख सकते हैं, b2 डॉट अगर मैं निकालूं तो 0 आना चाहिए, करेक्ट। तो ये दो चीजें हमें यहां से क्लियर हो गई हैं, ओके। अब इसी दोनों के हेल्प से हमें यहाँ पे करना होगा सॉल्व, दैट मीन्स b1 एंड b2 की वैल्यू निकालनी है, क्लियर। तो सबसे पहले तो b1 को हम लिख लेते हैं, तो दिस इंप्लाइज b1 की वैल्यू क्या है, लैम्डा इंटू ए, चलो कर दो यहाँ पे को सॉल्व, तो दिस इज 2 लैम्डा आई देन माइनस लैम्डा जे, ठीक है, देन माइनस 2 लैम्डा के।
डन, वैसे ही लिख दिया मल्टीप्लाई करके। अब b1 हमने लिख लिया, अब हमें चाहिए होगा b2 डॉट a, बट b2 की वैल्यू पता नहीं है। बट एक चीज देखो क्या गिवन है, ये भी गिवन है अपने पास कि b जो है इज इक्वल टू b1 प्लस b2, करेक्ट। सो सिंस b इज इक्वल टू b1 प्लस b2 है, तो यहाँ से एज कि हमने b की वैल्यू निकाल ली है, तो ऑफकोर्स b2 की वैल्यू भी निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा, b माइनस b1, है या नहीं, करेक्ट। अब b की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी गिवन है, b2 की वैल्यू हमने निकाल ली है, माइनस कर दो, तो दिस इज 7 माइनस क्या है 2 लैम्डा i प्लस, अब यहाँ क्या है 2, तो 2 माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस लैम्डा j, डन। अब प्लस मैंने कर दिया है तो -3 अंदर ले लेती हूँ, तो -3 एंड देन माइनस क्या है, या माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 लैम्डा एन के। तो हमने b की वैल्यू b2 की वैल्यू भी निकाल ली है। अब दोनों का कर लो डॉट प्रोडक्ट a के साथ और निकाल दो 0, निकल जाएगी वैल्यू आपकी लैम्डा की। सो व्हाट वी हैव गॉट, सिंस b2 डॉट a इक्वल्स टू 0 आ रहा है, सो फ्रॉम हियर क्या करते थे डॉट प्रोडक्ट में, पता ही है कि i का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना है साथ में, तो 7 इंटू 7 माइनस 2 लैम्डा करेंगे हम, नॉट 7 दिस a, तो 2 इंटू 7 माइनस 2 लैम्डा, तो 2 इंटू 7 माइनस 2 लैम्डा, ठीक है। प्लस यहाँ क्या है -1 इंटू दिस, तो -1 इंटू 2 प्लस लैम्डा। अब देखो उसके बाद क्या है, फिर से -2 है, तो -2 इंटू -3 प्लस 2 लैम्डा, -3 प्लस 2 लैम्डा एंड दैट इक्वल्स टू आ रहा है 0। सॉल्व कर लो, निकाल लो वैल्यू। सो व्हाट वी आर गेटिंग, दिस इज 2 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, दिस इज लैम्डा 7 है ये, सॉरी दिस इज नॉट लैम्डा, दिस इज 7, तो 7 इंटू 2 कितना हो जाता है 14, तो यहाँ से चलो निकाल लो, तो दिस इज, चलो इसको भी इरेज कर देती हूँ। आर यू गेटिंग दिस और नॉट, देखो ये 7 माइनस 2 लैम्डा था, ओके, तो 7 इंटू 2 कितना हो गया 14, माइनस ये हो गया अपना 4 लैम्डा, देन -2, देन माइनस लैम्डा, देन माइनस माइनस प्लस 6 and then minus 4 lambda equals to 0. So तो अब बस कुछ नहीं है, लैम्डा को ऐड करो, तो दिस इज -4 लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, तो व्हाट वी हैव गॉट -9 लैम्डा। अब ये 14 -2 और +6 कर दो, तो 12 + 6 कितना होता है 18, तो +18 इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई है 18/9, दैट इज 2। तो लैम्डा की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो अब आराम से आप निकाल सकते हो नहीं, b को b1 एंड b2 के फॉर्म में, करेक्ट। दैट मीन्स बेसिकली हमने b1 की वैल्यू निकालनी है और b2 की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर b कैन बी एक्सप्रेस्ड एज b1 प्लस b2, और b1 क्या हो जाएगा, देखो b1 हमने कहाँ लिखा था, b1 वॉज हियर ओनली, तो इस b1 में आप लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो 2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4i, तो लिख दिया 4i, देन -2j, ठीक है, -4k, ठीक, डन। ये हो गया b1। अब प्लस हमें लिखना है b2, b2 कहाँ पे था, b2 वॉज हियर ओनली, तो ये था अपना b2, तो यहाँ पे आप पुट कर दो वैल्यू, तो यहाँ पे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 7 - 2 इंटू 2 कितना हो जाता है 4, 7 - 4 इज 3, तो 3i, देन 2 + 2 हो गया 4, तो 4j, ओके, एंड देन -3 है प्लस 4 - 3 1 हो जाता है, तो 1 प्लस दैट मीन्स प्लस k, बस हो गया। देख लो चेक करके, 4 + 3 7 होता है, यस b में 7 है, देन -2 है और वहाँ 4 है, तो 2 आना चाहिए, यस 2j, -4 है प्लस दैट मीन्स -3k, करेक्ट। तो देख लिया आपने कि हम लोग आराम से लिख सकते हैं b को इन द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वेक्टर, जो कि गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से। क्लियर, अंडरस्टूड, डन। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये देखो क्वेश्चन नंबर 23, ये भी है सेक्शन सी का, और ये है अपने सेट 3 का 4 मार्क का क्वेश्चन है। देख के ही बता सकते हो क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका हमें जनरल सोल्यूशन बताना है। इक्वेशन क्या है, बहुत ही सिंपल, देख के ही बता सकते हो कौन सा फॉर्म है, करेक्ट, लीनियर फॉर्म है ना, dy/dx + y = sin x है, दैट मीन्स ये कौन सा फॉर्म ले रहा है, देख लो इस फॉर्म में है या नहीं, dy/dx प्लस यहाँ पे हम लिख सकते हैं py = q, जहाँ p and y, q क्या होता था, या तो कांस्टेंट या तो फंक्शन ऑफ x ओनली, एंड वी कैन सी यस इट इज फॉलोइंग दैट सिचुएशन ओनली। सो देयरफॉर सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सोल्यूशन के लिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो होगा वो होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एंड दैट इक्वल्स टू क्या हो जाता था, इंटीग्रेशन ऑफ, हम बोलते थे q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर d
यहाँ पे x लिखेंगे प्लस c, करेक्ट, यही सोल्यूशन होता था बस। दैट मीन्स यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है सबसे पहले। सो हियर द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज व्हाट, ये हो जाता था e टू द पावर p dx। क्या हो जाएगा देखो, e टू द पावर p क्या है यहाँ, नथिंग बट 1 dx। तो बेसिकली हमारे पास e टू द पावर x आ गया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो देयरफॉर सोल्यूशन इज व्हाट हियर, सोल्यूशन इज हियर अपना y इंटू ई टू द पावर x एंड दैट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है, साइन x। दैट मीन्स e टू द पावर x इंटू साइन x डन dx प्लस c। बस यही करना है, इसी को आपको सॉल्व करना है। क्या करना है, दैट मीन्स बस छोटू सा ये वाला है आपका e टू द पावर x इंटू साइन x dx, इसको कर लो इंटीग्रेट और निकाल लो फिर अपना आंसर। निकल जाएगा उसी फॉर्म में, जहां जहां देखना e टू द पावर x है कॉमन अगर हो रहा है लास्ट वाले लाइन में तो हटा सकते हो। और इसका फॉर्मेट तो पता ही ना कैसे करना है, हमें आईलेट लगाना है आपको, जहाँ पे क्या मतलब होता है, दैट मीन्स ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसे हम लास्ट रखते हैं, दैट मीन्स सेकंड पार्ट रखते हैं। ये u इंटू वी वाला फॉर्मेट है ना इंटीग्रेशन का, तो यहाँ पे फर्स्ट जो है फंक्शन उसे क्या लेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्रिक। देख सकते हो ना, सबसे पहले आता है इनवर्स, फिर आता है लॉगरिथमिक, देन अलजेब्राइक, देन ट्रिग्नोमेट्रिक एंड देन एक्सपोनेंशियल। तो एज यू कैन सी कि ये एक्सपोनेंशियल वाला है, इसको सबसे लास्ट रखना है। दैट मीन्स सेकंड वाला वो फंक्शन होगा, फर्स्ट होगा साइन एक्स। और फिर इसको अज्यूम कर लो कि ये आई है, उसको इंटीग्रेट कर लो सेपरेटली और यहाँ पे फाइनली आप वैल्यू पुट कर दो। डन, क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो अब देख, और ये रहा लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 29। इसके पहले के सारे क्वेश्चन अब समझ लो कि हमने कर लिए हैं सॉल्व, ठीक है, सेट 1 में या तो सेट 2 में। तो यहाँ पे है सेट 3 का क्वेश्चन, देख ही सकते हो, सेक्शन डी का है और क्वेश्चन नंबर है, दैट मीन्स मार्क्स है इसमें 6। तो 6 मार्क का क्वेश्चन है, कहाँ से है सबसे पहले ये देख लेते हैं। अ विंडो, ठीक है, इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल surmounted by a semi-circular opening. The total perimeter of the window is 10 meter. Find the dimensions of the window to admit maximum light through the whole opening. अगर आपने एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व किया और मेरा सोल्यूशन भी देखा हुआ है तो आप समझ सकते हो कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी बुक में से है, ठीक है। ये मैंने उसको सॉल्व करते टाइम भी बोला था कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड यू कैन सी कि सेम डिट्टो क्वेश्चन एज इट इज छाप दिया गया है। ओके, तो ये क्वेश्चन में आराम से आप 6 मार्क्स ला सकते हो, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। समझ सकते हो कहाँ से है, यस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। तो बोला गया है एक रेक्टेंगुलर अपना विंडो है और वो इस तरह से है कि सरमाउंटेड है विद द सेमी सर्कल, करेक्ट, ऐसा ही है। दैट मीन्स अगर ये जो है अपना रेडियस आर है तो ये वाला भी जो हाइट होगा ना वो भी क्या है, रेडियस आर, ठीक, समझ गए। अगर ये आर है तो ये भी ऑब्वियसली आर होगा। दैट मीन्स ये टोटल लेंथ मैं बोल सकती हूँ कि नथिंग बट 2r है। ओके, डन। अच्छा, अब मान लेते हैं कि ये जो है, ये मान लिया कि मैंने b है इसका जो विड्थ है, डन। तो इतने सारे काम हमने कर लिया है, फाइन। अब क्या है, अब क्वेश्चन में दिया गया क्या क्या है, पहले ये देख लो। अ विंडो इज द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल surmounted by सेमी सर्कुलर ओपनिंग, ठीक है, बना लिया। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो, अच्छा पूरा लेंथ, दैट मीन्स ऐड करने के बाद दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, डोंट बी कंफ्यूज कि इसको भी ऐड कर लेना। पेरीमीटर बोला जा रहा है विंडो का शेप क्या है, चलो दूसरे कलर से दिखाती हूँ, समझ जाओगे। दिस 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 एंड दिस होल थिंग, करेक्ट, यही है ना पेरीमीटर, करेक्ट। तो ये वाला पेरीमीटर जो है वो गिवन है 10 मीटर यहाँ पे। सो व्हाट इज गिवन हियर, तो सबसे पहले तो जो अज्यूम करना है ना वो चलो मैं लिख देती हूँ। लेट द विड्थ ऑफ द विंडो इज b एंड लेंथ इज हियर 2r, ओके, ठीक है, 2r है, जहां पे r क्या है, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक, डन। ये सब चीज हमने मान लिया यहाँ पे, ओके। अब हमारे पास गिवन क्या है, तो गिवन है 2r प्लस, यहाँ देखो 2r ये वाला लेंथ हो गया, b प्लस b कितना हो जाएगा, 2b। सो 2b अब प्लस ये वाला, तो ये क्या है, पेरीमीटर, दैट मीन्स हाफ पेरीमीटर ऑफ किसका, सर्कल का। तो क्या होता है, सर्कल का पूरा पेरीमीटर होता है, यस इट इज 2 पाई आर, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पाई आर। तो दिस इज प्लस पाई आर, क्योंकि पाई आर अपॉन 2 भी करेंगे ना, तो पाई आर हो गया पाई आर एंड दैट इक्वल्स टू 10 मीटर। सो दिस इज गिवन, ठीक है, चलो यहाँ के लिए भी मैं मीटर लिख लेती हूँ। तो दिस इज गिवन। अब हमें चाहिए क्या, डायमेंशन चाहिए, दैट मीन्स बेसिकली आर और बी की वैल्यू बतानी है और द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। अब मैक्सिमम लाइट हमें बताना है कि होल ओपनिंग से कैसे आएगा।
मतलब एरिया मैक्सिमम होना चाहिए इस पूरे अपने किसका, विंडो का। तो विंडो का एरिया यहाँ पे क्या होगा, एरिया को हम देख सकते हैं कि ये रेक्टेंगल प्लस किसका एरिया है, सेमी सर्कल का, है ना। तो यहाँ पे जो एरिया है, हियर द एरिया ऑफ द विंडो कैन बी रिटन एज व्हाट, ए को हम लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा अपना जो रेक्टेंगल होता है उसका क्या हो जाता है 2 इंटू एल प्लस बी, एल इंटू बी होता है रेक्टेंगल का, तो एल क्या है 2r, सो 2r इंटू बी हो जाएगा, करेक्ट। ये एल है ये बी है, तो 2r इंटू बी हमने कर दिया, ये हो गया अपना रेक्टेंगल का, प्लस अब ये क्या है अपना सेमी सर्कल, सर्कल का क्या होता है एरिया पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, करेक्ट। अब दैट मीन्स इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, दैट मीन्स हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही चाहिए होगा पैरामीटर, बट ये यू कैन सी कि बी भी है और आर भी है, तो क्या करें, यहाँ पे 10 गिवन है, ऑफ कोर्स हम किसी एक को दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो चलो यहाँ पे कन्वर्ट कर ले, सो हियर ज्यादा इजी होगा कि अगर मैं 2b को निकाल लूँ यहाँ से, तो 2b कैन बी रिटन एज 10 माइनस 2r माइनस पाई आर, ठीक है। और अगर b निकालना चाहो तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, डन। समझ रहे हो। तो आप यहाँ पे देखो मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, बिकॉज 2b की जगह पे मैं आराम से यहाँ ले सकती हूँ ना, तो इस पूरे को उठा के रख दूंगी। तो अब ये क्या हो गया, ये r है इंटू b, 2b की जगह पे ये पूरी वैल्यू, सो 10 माइनस 2r माइनस पाई आर, डन, एंड प्लस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, तो ये है ही, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट वी हैव गॉट 10r, डन, माइनस ये हो गया कितना, माइनस 2r स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, एंड देन प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो पाई आर स्क्वायर माइनस में है, ये है, तो आप समझ सकते हो क्या हो जाएगा 10r माइनस 2r स्क्वायर, देन माइनस दिस इज पाई आर स्क्वायर बाई 2, डन। अब हमें इसको आराम से डिफ्रेंशिएट करना है, सो दिस इंप्लाइज dA अपॉन dr जो होगा वो क्या हो जाएगा 10 माइनस 4r माइनस ये क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई आर अपॉन 2 है, ठीक है, डन, क्लियर। तो 2 हो गया कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास 10 माइनस 4r माइनस पाई आर, क्लियर। अब क्या करते थे, इसके बाद हम दो उसको इक्वेट कर देते थे 0 के साथ, तो चलो 0 के साथ इक्वेट कर दे, उसके बाद देखते हैं क्या आ रहा है। नाउ dA अपॉन dr को जब मैंने इक्वेट करा 0 के साथ, तो क्या वैल्यू मिली है मुझे r की वैल्यू यहाँ से मिल जा रही है, देखो तो ये हो जाएगा 4r प्लस पाई आर, दैट मीन्स 4 प्लस पाई, तो r की वैल्यू मिली है 10 अपॉन 4 प्लस पाई, तो r की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई है, ठीक है। अगर r की वैल्यू इतनी आई है, दैट मीन्स अब हमें देखना होगा कि dA अपॉन dr को जब मैं एक और बार डिफरेंशिएट करूंगी, दैट मीन्स सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं और देखते हैं कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है, डन। सो नाउ d2a अपॉन dr स्क्वायर निकाल लो, क्या आएगी वैल्यू, ये तो 10 0 हो जाएगा, माइनस हुआ यहाँ पे 4 और यहाँ पे माइनस पाई, तो ऑफ कोर्स ये कुछ भी वैल्यू रखो तो क्या आ रहा है लेस देन 0, सो देयरफॉर r इक्वल्स टू 10 अपॉन 4 प्लस पाई इज योर पॉइंट ऑफ करेक्ट, क्या आ रहा है मैक्सिमा, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दैट मीन्स एरिया इज मैक्सिमम वेयर r इज दिस, सो देयरफॉर एट r equals to 10 upon 4 plus pi, the area is maximum, ओके। तो जब एरिया मैक्सिमम है, therefore maximum light can enter, तो जब मैक्सिमम लाइट एंटर कर सकता है तो यही हो गया सोल्यूशन। सो हेंस नाउ वी कैन से कि जब अपना रेडियस हमें पता चल गया है तो आराम से आप लेंथ विड्थ भी बता सकते हो और इसका रेडियस भी, तो रेडियस तो हमने निकाल ही लिया। सो हियर द डायमेंशन क्या हो जाएगा, टेल मी, डायमेंशन ऑफ द विंडो विल बी व्हाट, लेंथ क्या हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू आर, दैट इज बेसिकली 20 अपॉन 4 प्लस पाई, क्या है ये मीटर, तो वो मत लिखना भूलना। एंड जो विड्थ है, विड्थ क्या हो जाएगा b, एंड दैट इज नथिंग बट क्या है, यहाँ क्या आ रहा है देखो, अब अगर r ये है तो b हमने क्या निकाला था, दिस होल थिंग अपॉन, हम बोल सकते हैं ना यहाँ से b इज 10 माइनस 2r माइनस पाई r
अपॉन 2 कर सकते हैं, रख दो वैल्यू और निकाल लो यहाँ से कि क्या वैल्यू आ रही है। तो अगर मैं r की वैल्यू यहाँ पे रखूँ 10/4 तो देख लो क्या आ रही है वैल्यू। तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल सी सेम वैल्यू आ रही है, तो दिस इज ऑल्सो 10/4 प्लस पाई, सो दिस इज ऑल्सो इन मीटर, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। r की वैल्यू निकाल ली हमने, l की भी निकाल ली है और हमने यहाँ पे विड्थ की भी निकाल ली है। तो समझ रहे हो आप, हमने डायमेंशन बता दिया कि विंडो का क्या है जब अपना मैक्सिमम एरिया मैक्सिमम लाइट जो है उस होल में से आएगा। क्लियर, डन, अंडरस्टूड। तो यही था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। इसके साथ ही अपना 2017 के सारे क्वेश्चन होते हैं यहाँ सॉल्व। आई एम श्योर कि आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे वो कैसे सॉल्व करना है, और नेक्स्ट वाला पेपर आप अपने से ट्राई करना सॉल्व करने का जब तक मैं सॉल्व नहीं करती हूँ। करेक्ट, तो चलो देखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के लिए। सो आई होप कि आपको ये सारे पेपर्स जो कि 2017 के क्वेश्चन पेपर से अच्छे से समझ में आए हैं, आप आराम से इन्हें खुद भी सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब और फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।